हेलो 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 बच्चों, कैसे हाल चाल। कल मास्टर का गला खराब हो गया था ना गाना गा गा के, तो आज गला और खराब हो गया है। तो ये बोला कि आज हम भी पढ़ाएंगे आके। साथ ली वाला है इसको कि भाई साहब आओ आज तुम भी पढ़ाओगे। आज हम दोनों मिलके पढ़ाएंगे। सैल्यूट करो सर, सैल्यूट बच्चों को। हाथ कहाँ जा रहा है इसका, ऐसे करो। और साहब कैसे हाल चाल, कैसे हाल चाल, कैसे हाल चाल। ये मांग के लाए हूं बाई वाली मैडम से। हेलो 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 बच्चों, देख रहे हो। रुको 2 सेकंड, हेलो करो जरा। हेलो 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 हेलो। कैसे हालचाल मेरे बच्चों, कैसे हालचाल। और आज मैथ के नए मास्टर आपके सामने उपस्थित हुए हैं डॉ कुशवाहा सर के साथ में। और कैसे हालचाल देख रहे हो भाई साहब, ये भी अपना हालचाल पूछ रहा है बेटा। ये कुशवाहा सर का फ्रेंड पक्का वाला, ये अपना पक्का वाला फ्रेंड, एक नंबर का फ्रेंड भाई साहब, ये गजब आदमी है। अपन लोग रात में कभी कभी ना एक साथ घूमने निकलते हैं दोनों लोग। बेटा बायो वाली मैडम से मांग के लाए, हमने कहा मैडम दे दो यार अपना थोड़ी देर के लिए। मांग लाए बायो वाली मैडम से उसको बेटा। हम भी नहीं डरते, परेशान नहीं। इसका पता है एक प्रॉब्लम हुआ, इसका यार एक हाथ खो गया हमसे, एक हाथ पता नहीं कौन ले गया यार। एक ही हाथ बचा, एक हाथ पता नहीं कौन ले गया। इसका नाम है गोलू, वन ऑफ माई फ्रेंड नेम गोलू। सो प्लीज बोला जाए हेलो गोलू। एक हाथ यार इसका खो गया, पता नहीं कहां चला गया। मतलब ये कल हम लोग घूमने गए थे, इसी से बोला मैंने ड्राइव कर ले यार। तो इसका एक हाथ पता नहीं कहां खो गया, टांगे इसकी पता नहीं कहां जा रही है, एक इधर भाग रही है, एक अंदर भाग रही है। इसको लग रहा है मम्मी ने वो पोलियो नहीं पिलाया बचपन में है। देख रहे हो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है इसका। ये गोलू सर है, गोलू। ठीक है ना, गोलू की हड्डियां हड्डियां बची हैं केवल, और कुछ नहीं बचा। तो भाई एक बार गोलू इन बच्चों को हेलो बोल दो। हेलो बच्चों, हेलो 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 बच्चों, हेलो बच्चों। बस अब जरा गोलू से बाय बाय कर लिया जाए, हम लोग काम कर लेते हैं यार, ठीक है ना। हेलो बोलो, हेलो बोलो। ये देखो अच्छा लग रहा है, अच्छा ये ऐसे अच्छा लगता है ऐसे करने में। देख रहा भाई साहब मुंह खोलता है ऐसे कर रहे। 2 सेकंड बेटा, इसको किनारे बिठा लेने दो, ये बैठ जाए जरा ऐसे, ऐसी। बस अब ये बैठ चुका है, अब हम लोग करेंगे अपने काम की बात। लुढ़क गया, गुस्सा हो गया हमसे, कह रहा है बेइज्जती करवा रहे हो मेरी। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। ओके बच्चा, तो जरा जल्दी से मुझे बता दें, क्या हम सब लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया। क्या हम सब लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया बेटा। कह रहा बड़ा कमजोर है ये। बेटा वो फास्ट फूड ज्यादा खाता है, ये मोमोज बहुत खाता है। तो ये मोमोज खाने के कारण ना इसका पूरा सब सिस्टम खत्म हो गया है, हड्डियां हड्डियां बचा है मोमोज खा खा के इसका। इसीलिए मोमोज वो नहीं खाना चाहिए बेटा। आ जाओ बेटा। तो यार सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबको गोलू कैसा लगा। सबसे पहला भाई यही बात बताओ, सबको गोलू कैसा लगा। गोलू को देख के मजा आया कि नहीं मजा आया, काम किया कि नहीं किया आपने यार। नहीं मास्टर जी। नहीं कर पाए, अरे यार क्या बात कर दी तुम लोगों ने। हाँ ये मोमो बना खाया करो, सिर्फ मोमो जैसे हो जाओगे फिर बिल्कुल तुम लोग। नहीं वो ऊपर ऐसे चुटिया ऐसा निकला होता है, अगल बगल फैला होता है बिल्कुल। कई बार तो मोमोज देख के पता नहीं चलता कि ये मोमोज है कि मोदक रखे हुए हैं। नहीं वो कड़े जो चढ़ाए जाते हैं मोदक, तो जो होते नहीं वो वाले नॉर्मल जगह जो मिलते हैं, कम डिजाइनर। आजकल तो मोमोज का भी कई डिजाइनर आता है ना बेटा, आजकल डिजाइन वाला मोमोज भी आने लगा है, 4-5 डिजाइन का बनाते हैं उसको। हमको लग रहा है एक दिन पिरामिड पिरामिड ना बना दे कहीं मोमोज के चक्कर में ये। तो ये 92% लोगों को गोलू पसंद आया है। चलिए बेटा, लेकिन बेटा क्या बताएं, ये शर्मा रहा है, नहीं पढ़ाएगा। कह रहा हम नहीं पढ़ाएंगे इनको, हमको शर्म आ रहा है। तो फिर क्लास को हम पढ़ाएंगे, हम क्लास लेंगे आपकी मैथमेटिक्स की बेटा। वो मोमो होता है, मोमोज नहीं होता है बच्चा। हम गांव से आए हैं, हमारा स्टाइल यही है, क्या बताएं। दिस इज द स्टाइल ऑफ द कुशवाहा सर, बस खत्म बात। हाँ भैया मोमो पसंद है। कह रहे गोलू सर से पढ़ेंगे। चलो बेटा आओ देखते हैं बेटा।
तो जरा मुझे ये बताइए, कल आपको जो क्वेश्चन कराए थे, नाउ बी सीरियस, कल हमने आपको जो क्वेश्चन कराए थे बेटा, वो क्वेश्चन आप लोगों ने किए कि नहीं किए? हम लोगों ने जो कल में बेटा डबल डेरिवेटिव पढ़ाया था आपको, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया था हमने, बच्चा वो किया कि नहीं किया? ये आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, यानी कि थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो हमारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक बेटा? सिमरनप्रीत, मुस्कान, अभी डाउट देख लें बेटा। गोलू ऑन फायर, बेटा गोलू में बचा ही नहीं कुछ फायर लगने के लिए। हाँ गोलू सर जिंदाबाद, ये बात बिल्कुल सही है गुरु, गोलू सर जिंदाबाद। नहीं, गोलू कनपुरिया नहीं है बेटा, गोलू जो है वो प्रॉपर नोएडा का है, हमारा होम टाउन कानपुर है, ठीक ना? लिविंग टाउन हमारा नोएडा है, हम लोग लिविंग टाउन, यहां पर आकर फ्रेंड बने हैं हम दोनों लोग, समझे ना बेटा? थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं बच्चा, आज हम लोग दिक्कतों को ही खत्म करेंगे। केवल 67% लोगों ने होमवर्क किया है, काम किया है, बाकी लोगों ने बेटा नहीं किया है। तो कल के होमवर्क कुछ निपटाते हैं बेटा, ठीक है भाई? कल के होमवर्क को थोड़ा सा निपटाते हैं हम लोग, और फिर हम लोग चलते हैं आगे। बेटा गोलू यही नोएडा से है, हमारे साथ रहते हैं, हम दोनों लोग अच्छे दोस्त हैं, समझ गया बेटा? आ जाओ। तो बेटे क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है, इस पे हम लोगों ने कई टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी निपटा के रखे हुए बेटा। ये लो भाई बच्चों, सर ने एक हाथ लाके दे दिया है। अरे सर आप भी आ जाइए। आप लोग जानते हो रक्षक सर को एक हाथ ढूंढ के लाए हैं, कह रहे सर हाथ ले लो, एक हाथ रह गया था उसका। देखो ये आए रक्षक सर, कह रहे एक हाथ ले लो भाई। कहाँ गोलू गोली वाला है, नेम डैश गोलू, गोलू नाम रखा है इसका। हाँ भाई गोलू भी पीडब्ल्यू का मेंबर है बेटा। देखो एक हाथ मिल गया आखिरकार, खो गया था ना एक हाथ, मिल गया आखिरकार गोलू का एक हाथ। आ जाओ बेटा आ जाओ। देख रहे हो मतलब हमारी टीम कितनी अच्छी है। रक्षक सर यार ढूंढ के लाओ हाथ कहाँ है इसका एक, मैंने कहा ढूंढो इसका एक हाथ कहाँ है। सर देखो हाथ देने आए उसका एक, हाथ ले लो सर इसका भी एक। आ जाओ बेटा आ जाओ। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने अभी तक कई टाइप की चीजें पे कई टाइप की चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आज हम लोग थोड़ा सा करेंगे उनका प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन इन द सेंस हम लोग वेरियस टाइप के क्वेश्चन निपटाएंगे। आज हम लोग केवल पोल पोल खेलेंगे, समझना मेरी बात। आज बेटे आज हम लोग केवल पोल पोल खेलने वाले हैं बेटा। हाँ बेटा हम सब लोग एक साथ ही लगभग मिलते हैं, रक्षक सर, हम लोग, अक्षय सर, समझ गए ना बेटा? अपन सब लोग लगभग साथ ही दिखते हैं बेटा। ओके ना बच्चा? गोलू की आत्मा को शांति मिल गई, कम से कम हाथ पूरा हो गया उसका। बड़ी बेटा बेहतरीन अध्यापक है बच्चे, बेहतरीन, और हम लोग बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, समझे बच्चा? आ जाइए बेटा। तो फिर आज हम लोग बात करेंगे बेटा प्रैक्टिस सेशन की। तो प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। तो क्या सब लोग तैयार हैं? फटाफट से रेड हार्ट भेज दो बेटा, जल्दी से एक लाल वाला दिल से फेंक के मार दो फटाफट से चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग शुरू कर लें अपनी क्लास को और पोल पोल में शुरू हो जाएं। यस बेटा, सर की जगह पर क्या लिखेंगे? भैया लिखेंगे या फिर गुरुजी लिखेंगे। सर की जगह पर भैया लिखेंगे या फिर गुरुजी लिखेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में आ जाती है तो आप सीधा सीधा ओके गुरुजी लिखने की जगह पर आप केवल ओजी लिख दे, मैं समझ जाऊंगा यस ओके हो गया है। ये पिंक करिया हर्ट कहां से आ रहा है? आ जाओ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मेरे सारे के सारे बच्चे भयानक तरीके से रेडी हैं आज की क्लास में करने के लिए। आज आपका टारगेट है बेटा, आज आपका टारगेट है कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनमें से 90% प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। उसमें से 90% प्लस क्वेश्चन मेरे लाल मेरे बच्चों आपके सही होने चाहिए। यस बेटा, सीधा सीधा लिखे बेटा ओ जी मतलब ओके गुरु जी। ठीक है भाई, चलो बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर आ जाए बेटा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है भाई, सभी लोग अच्छे हैं बेटा, दोनों लोग हमारे बढ़िया दोस्त हैं। आ जाओ बेटे आ जाओ। तो फिर आज की क्लास का बेटे पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x। क्वेश्चन है बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x। क्वेश्चन है बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x।
इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है बच्चे, उस क्वेश्चन का आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, फटाफट से जरा एबीसीडी खेल लो। ध्यान रखे मेरे बच्चे, जल्दबाजी में टिक नहीं मारेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। ओजी एजी कर रहे हैं, देखो भैया कह रहे हैं ओजी एजी ओरिजिनल गैंगस्टर। हाँ ये देखो आया ओजी का सही फुल फॉर्म, ओरिजिनल गैंगस्टर। हम लोग कौन है ओरिजिनल, बाकी डुप्लीकेट आ जाओ बच्चे आ जाओ। तो भाई क्वेश्चन का टिक मारे फटाफट से, log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा फटाफट से कर लीजिए, देखते हैं फिर क्वेश्चन को जरा आगे। ओके बच्चे आंसर आने शुरू हुए, लेकिन बेटा प्रयास करें तुक्का मारने की जगह पर, तुक्का मारने की जगह पर हम लोग ईमानदारी से क्वेश्चन करेंगे, मेहनत से क्वेश्चन करेंगे, तुक्केबाजी नहीं करेंगे। गंदी बात है तुक्का मारना हमारा बच्चा तुक्केबाजी कर नहीं सकता, क्यों जानता है बेटा तुक्केबाजी करेगा मैं किल्ली किल्ली मारूंगा, फिर उसको समझ लो तुरंत किल्ली किल्ली होंक देंगे बेटा, समझ लेना, फिर बाद में ना कि डाल लो सर जी काहे मार दिए। चलो भैया तो मोस्टली आंसर बताए गए, मोस्टली आंसर बताए बी आंसर ज्यादा बताया जा रहा है बेटा, बी आंसर ज्यादा बताया जा रहा है, बी आंसर ज्यादा बताया जा रहा है बेटा, बी आंसर ज्यादा बताया जा रहा है। ओके बेटा तो बी की तरफ चलेंगे, लेकिन हम लोग उसके पहले देखेंगे आखिरकार एक्चुअल आंसर क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आज सभी बच्चों में कम से कम 90% प्लस बच्चों के सवाल सही होने चाहिए, और आपका इंडिविजुअल टारगेट भी कम से कम 90% प्लस ही होना चाहिए। ओके बच्चा चलो बेटा बच्चे log 10x से स्टाइल मारेंगे सीधा सीधा, पहले कौन मिला log। अब देखो सर यहां पर ये एक ही क्वेश्चन है, ये दो फंक्शन अलग अलग नहीं है, ये क्या है बच्चे, ये एक ही क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि सर log के साथ में कोई तो होता है, तो यहां पर log के साथ में कोई की जगह पर कौन है, 10x है बच्चे। तो सबसे पहले log पड़ेगा सर, log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x की जगह पर 10 है सर, तो क्या लिख दिया 1/10x, क्या कर दिया बच्चे 1/10x। अच्छा सर आगे क्या हुआ, तो सर 10 का भी करोगे तो यार 10 का तो sec स्क्वायर x होता है बोलो ना भाई 10 का क्या होता है बच्चा, 10 का तो sec स्क्वायर x होता है। ओके बच्चा जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि सर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो सर कोई ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं बच्चा, सॉल्व कर लेते हैं मेरे लाल। तो 10x था, इसको कर लेते हैं sin x अपॉन cos x, ये sec स्क्वायर x था बेटा, तो इसको कर लेते हैं 1/cos स्क्वायर x। तो साहब ये वाला cos तो जाएगा निपट, तो नीचे क्या हुआ बेटा, ये हो गया 1/sin x इंटू में cos x। तो साहब अब भी कोई ऑप्शन नहीं है, अब भी क्या बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। एंगल कैसे दिए गए 2x करके, मतलब किसी ना किसी 2x का फॉर्मूला बनना चाहिए बेटा। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे देखो बेटा बना फॉर्मूला कौन सा, तो 2 हो गया ये sin 2x। अब बच्चे साइन को पलटोगे क्या हो जाएगा cosec, तो आंसर क्या होगा 2 cosec 2x। आंसर क्या होगा बच्चे 2 cosec 2x। और ये केवल 63% बच्चों का सही हुआ है, बाकी लोग ए में जा रहे हैं। गंदी बात, कुछ लोग सी में जा रहे हैं, काहे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वहां पे क्या रखा है बेटा। यस बेटा आप में से बहुत लोगों ने आंसर दिया, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है बेटा। इसमें से कौन है, हमद, रणबीर, उसके बाद में पंकज, उसके बाद में राजवीर, उसके बाद में चुनमुन, मान्या, जय, कृष्णा, नंदिनी और दिनेश। ओके बच्चों बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने, मजा आ गया बेटा। गौसिया बेटा आज आपका पहला क्लास है बेटा, आज आपका पहला क्लास है बेटे, क्योंकि आज चैप्टर का लास्ट डे है। टोटल बाउंसर रहेगा, पहले आप प्रीवियस क्लासेस कर लीजिए, प्रीवियस क्लासेस करने के बाद में ही आज का क्लास आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आज का क्लास बेटे आपके ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग आज प्रैक्टिस क्लास में बेटा। ठीक है बेटा, ये देखो ये हमसे क्या कह रहे हैं, रेमिनी ऐप से एडिट करते हो, ये एडिटिंग पूछ रहे हैं हमसे यहां पे बेटा भैया बोलेंगे, गुरुजी भी, मुंशी भी, बेटा जो आपको अच्छा लगे सब आप वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है बेटे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है ये भी बेटा, अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है बच्चे ये भी, d/dx ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन कल हुआ भी था, लेकिन कल इसके ऑप्शन दूसरे थे, आज इसका ऑप्शन दूसरा है बेटा। टिक मारिए, ये क्वेश्चन कल हुआ भी था बच्चे, टिक मारिए बेटा, टिक मारो बच्चे, फटाफट से टिक मारो बच्चे। आ जाओ भाई, आज टिक टिक खेलना है, पेन पेपर लेके बैठिए,
आज आपको टिक टिक खेलना है बेटा, पेन पेपर लेकर बैठिए। आज हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है। उसके बाद में बेटा अगली क्लास के लिए आप क्या करेंगे, आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में आपको जो जो क्वेश्चन पूछने हैं, जो जो डाउट हैं आपको, वो आप सारे के सारे डीपीपी के डाउट, एनसीईआरटी के डाउट सारे के सारे उठाकर आज कमेंट बॉक्स में डाल दोगे तो सारे डाउट्स आपके मैं एक क्लास में क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चा, ये लड़का कुटेगा, पक्का कुटेगा जो एबीसीडी लिखा है। बी चल रहा है, सी चल रहा है, ओह गलत मार्क कर दिया, गलत बात बेटा, आराम से करो, बार बार कह रहा हूं, धीमे करो धीमे करो। आपने रूल पढ़ा होगा न्यूटन का नियम। न्यूटन अंकल ने बेसिकली 3 नियम दिए, 3 रूल दिए थे, उसमें से 3 में से मेरा तीसरा वाला फेवरेट है। तीसरा वाला क्या है बेटा, तीसरा वाला रूल है हमारा एक्शन रिएक्शन रूल। रूल क्या बच्चे, एक्शन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि कोई चीज जिस वेलोसिटी से आती है वो उसी वेलोसिटी से वापस लौट जाती है, जनरली यही एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। ईच एक्शन हैव इक्वल रिएक्शन, ऐसे करके पढ़ाया जाता है आपको बेटा। सेम टू सेम बेटा चीज यहां पर, कोई सवाल जितना ज्यादा आसान होता है, जितना ज्यादा आसान होता है बेटा, उसके गलत होने के चांस भी उतना ही ज्यादा होता है। समझो ना, कोई क्वेश्चन जितना आसान होता है उसके गलत होने के चांस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। सो बी रिलैक्स और सही टिक मारे, आराम से टिक मारे। ओके ना डियर, चलो आ जाओ बेटा। ओके चलिए बेटा, चलो भैया चलो। ए में टिक मारा जा रहा काफी हद तक बेटा। इसको कल बताया भी था मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे बच्चा, तो ए स्क्वायर प्लस यहां पर कितना हुआ बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो बच्चे हम लोग करेंगे 2a और ये b ऐसे करके, तो ये कट्टम कट्टम हो जाएगा, 2 बचेगा बेटा। करना क्या है अपने को, डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्या आंसर हुआ, 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। और उसके बाद भी देखो 56% लोग सही हुए हैं। क्यों, बाकी लोगों ने क्या किया बेटा, बाकी लोगों ने क्या किया बेटा, बाकी लोगों ने किया ये जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत से टिक मार कर दिया, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत टिक कर दिया, और कोई बात नहीं थी बच्चा। ओके ना, चलो कौन कौन है भाई इसमें, नवनीत है, राजवीर है, पंकज, मितेश, अभय, कंचन, उसके बाद में क्रिस, वरुण, आर्या और महाकाल। ओके चलो भैया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बी रिलैक्स, आसान क्वेश्चन है बेटा, बी रिलैक्स बहुत आसान क्वेश्चन है, आज के बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसान ही लगेंगे, बस आप आराम से करिएगा बच्चे। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 सेक एक्स। क्वेश्चन है बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 सेक एक्स। अपने को करना है इसका डिफरेंशिएशन। क्या करना है बच्चा, अपने को करना है इसका डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, चलो बातें नहीं काम करो, चलो बातें नहीं काम करो, काम करो बेटे, काम करना है आपको, बातें नहीं करनी। आप लोग जितना ईमानदारी से काम करोगे, लिटरली जितना ईमानदारी से काम करोगे, हर वीक आपके लिए आइदर मैं एक शायरी आपको लिख के लाऊंगा, लिखूंगा, चेपूंगा नहीं कहीं से, ठीक है भाई, लिखने का प्रयास करेंगे, उसका लिख के लाएंगे, बिना चेपे आपको सुनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए कोई ना कोई एक सॉन्ग, बेसुरा ही सही, थोड़ा थोड़ा गा देंगे कुछ ना कुछ। ओके ना, बस कंडीशन एक ही है कि आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है, आप बस केवल मेहनत से पढ़ाई कर रही, ठीक है ना भाई। बाकी आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी होगी मैं हैंडल कर लूंगा उसको। ओके ना बच्चा, चलो टिक मारो बेटा। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 सेक एक्स है बच्चे। इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 सेक एक्स, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 सेक एक्स, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चा। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या होना है, इस क्वेश्चन अपने को क्या करना है बेटा, ध्यान दो फटाफट से, जल्दी से करो भाई ये क्वेश्चन, जल्दी से करो ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ट्राई करिएगा, आराम से करिए, ट्राई करिए, आराम से करिए। ओके ना, आराम से क्वेश्चन करो, बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा, 100% करेक्ट होगा अगर आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर रहे हैं तो। ओके ना, आ जाओ बच्चे। तो सर पहले तो ये डी बाई डी एक्स है, सर डी बाई डी एक्स है, सर 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। कौन है बेटा इसमें, इसमें आपको 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपन सेक को ऊपर भेज सकते हैं। तो ये हो गया cos x अपॉन एक्स की पावर 4। क्या हो गया, cos x अपॉन एक्स की पावर 4। अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि नीचे दो लोग हैं,
इसका फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा नहीं बेटा, तो सेक के ऊपर कर सकते हैं, कर लिया हमने। अच्छा भाई अगली बात सुनना जरा, सर क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं, डिवाइड वाला नियम लगा लेते हैं बच्चा। इसमें नीचे x की पावर 4 है, तो यार नीचे वाले का तो हमेशा से स्क्वायर होता आया है, कर लिया भाई। अब देखो जरा, जब हम ऊपर वाले का करेंगे तो x की पावर 4 हुआ इनटू में, ऊपर वाले का किया तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का सेक एक्स, फिर क्या होता था माइनस, माइनस क्यों लगाते थे, जब हम नीचे वाले का यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या लगा लेंगे, उसके लिए माइनस लगा लेंगे। टीवी देखो दोनों देखेंगे, ये भी देखेगा ये भी देखेगा, जब ये नीचे वाला आइटम टीवी देखेगा उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट में माइनस लगाएंगे बच्चा। तो अपन कॉस को छोड़ देते हैं ऐसे ही, कॉस एक्स को, एक्स की पावर 4 को सॉल्व करते हैं तो कितना होता है बेटा 4x क्यूब, एक्स की पावर 4 को सॉल्व करते हैं तो कितना होता है 4x क्यूब। आ जाओ बच्चे जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसमें पूरे में से x क्यूब क्या है बेटे, कॉमन है। अगर x क्यूब कॉमन ले ले तो बेटा ये माइनस हो गया, यहां पर x बचेगा, 4 थे 3 निकले, 1 बचा, और कौन हुआ बेटा साइन x हुआ, माइनस में 3 थे तीनों चले गए लेकिन 4 रह गया यहां पे, तो ये हो गया 4 cos x। और नीचे पर क्या है बेटा, 4 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 2, यानी x की पावर 8 हो गया। थोड़ा थोड़ा कट्टम कट्टम खेल ले बच्चा, क्या करे इसमें, थोड़ा थोड़ा कट्टम कट्टम खेल ले, माइनस भी बाहर निकल आएगा, तो ऐसे माइनस वाला केवल एक ही ऑप्शन है बेटा, ध्यान से देखो बेटा जरा, माइनस बाहर निकालेंगे तो x sin x और प्लस में 4 cos x, नीचे कितना x की पावर 5, ऑप्शन नंबर बी टैली कर जाएगा बच्चे। समझ गए भाई, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टैली करेगा। अब देखो बेटा 42% लोगों ने सही दिया है, सब किस्तों में जा रहे हैं, कुछ लोग ए में जा रहे हैं, कुछ सी में जा रहे हैं, कुछ लोग डी में जा रहे हैं। क्या कर रहे हो, कह रहा हूं धीमे धीमे करो, क्यों इतना जल्दी करनी है, कहां की तुमको जल्दी हो रही है बेटा, कहां की जल्दी है, मत जल्दी करो, आराम से करो, धीमे धीमे करो, ओके ना। ये टारगेट मत करो बच्चे अभी कि आपको लिस्ट में आना, इस लिस्ट में आएंगे तो हम तो ही अच्छा पढ़ रहे हैं, लिस्ट में नहीं होंगे तो हम अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। आप क्वेश्चन को धीमे धीमे करिए। जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, अब जो लोग देखो जो लिस्ट आती है, इस लिस्ट में हर बार नाम क्या होते बदलते रहते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है कभी कोई आता है, करेक्ट नहीं। अगर आप 10 में से 10 सही करते हो तो जो फाइनल लेजर बोर्ड आएगा, जो फाइनल वाला आएगा, अगर आपके 10 में से 10 सही है तो कहीं ना कहीं आप टॉप कर लोगे ना। लास्ट में जो फाइनल वाला आएगा उस फाइनल में आपका स्कोर बेहतर दिखेगा ना। जब आप अपनी रैंक को एनालाइज करोगे तो आपकी रैंक बेहतर दिखेगी ना। जल्दबाजी के चक्कर में, गलत ऑप्शन टिक मारने के चक्कर में बच्चा आप अपनी ही रैंक गिरा रहे हो कि नहीं गिरा रहे हो अपनी नजरों में। तो टारगेट ये मत करो कि हर क्वेश्चन में अपने को नाम दिखना चाहिए, यहां पे नॉट इंपॉर्टेंट, नाम बनाए जाते हैं बच्चा, ओके ना, नाम क्रिएट किए जाते हैं, जस्ट क्रिएट योर नेम, ओके ना, फोकस। तो बेटा इसमें कौन कौन है बेटा, जमींदार, आर्यन, अनुज, राजवीर, साहिल, हर्षित, इसका ऋतिक, दिनेश, शिवम और भूमि। चलो बेटा आसान आसान क्वेश्चन है भाई, इतना रहता फैला रखा है तुम लोगों ने, आसान आसान क्वेश्चन इतना रहता फैला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। y इक्वल टू दिया है आपको x sin x, क्वेश्चन देखो बेटा, y इक्वल टू दिया है आपको x sin x और ऑप्शन दिए हैं आपको इस तरीके से, y इक्वल टू दिया है आपको x sin x और आपको ऑप्शन दिए हैं इस तरीके से। ऑप्शन को देख के क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। आप इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल मेथड से करोगे तो आंसर आएंगे, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। एक चीज नोटिस करना, जितने भी dy बाई dx दिए गए हैं मोस्टली उनके बगल में 1/y भी है। कौन है भाई, उनके बगल में 1/y भी है। तो 1/y कब क्रिएट होता है, 1/y कब क्रिएट होता है, जब कहीं हमको आसपास लॉग दिखाई देता है। मतलब ये क्वेश्चन बिना लॉग के भी किया जा सकता है, लेकिन जो ऑप्शन है वो क्या चाहता है कि आप कुछ लॉग वगैरह पकड़ो, ओके ना। तो जनरलाइज मेथड से मत करना, आराम से करना। क्वेश्चन को हिंट दिए मैंने आपको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सॉल्व करने पर आपको यहां पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, नॉर्मली सॉल्व करने पर अपने को ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा थोड़ा सा, करिए भाई क्वेश्चन फटाफट से। करो भाई फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, इस क्वेश्चन के आंसर पे टिक मार आ जाए।
क्वेश्चन करिए बेटा फटाफट से जरा, कॉल आ रहा है, जरा बात कर ले। हेलो, हाँ मैम, क्लास में मैम। हाँ, पेगासस। हाँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है क्लास, जस्ट जस्ट अभी आधा घंटा हुआ लगभग क्लास स्टार्ट किए हुए। ओके मैम, ट्राई करता हूँ, मैंने कहा। हाँ मैम, कर लिया अरेंज। ठीक है। चलो बेटा, तो ये हो गया ना टाइमर इसका, आ जाओ बेटा आ जाओ। तो पहले क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपकी बातें सुनेंगे। अब मुझे पता है कि हमने इतनी देर फोन पे बात करी है, तुम्हारे मन में कहने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन मजबूर हो नहीं कह पा रहे हो क्योंकि सर जी ने चैट बंद कर रखा है, कैसे बोले। तो बेटा सुनना जरा, अगर हम सिंपली करते, इसको सिंपली करते तो अपन करते कि सर डीवाई बाई डी एक्स, दो लोग हैं, एक तो एलजेब्रा वाला है एक्स, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, दो लोग हैं इसमें बेटा। तो पहले एक्स को साइड करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कर लेंगे, फिर अपन साइन का करेंगे बेटा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और देखो हमारा आंसर निकल आया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या हुआ, निकल आया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लेकिन बच्चे ऑप्शन ऐसा है नहीं, क्यों भाई, ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो अब जनरली क्या होगा, हम एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हमने अपना मेथड लगाया, ऑप्शन हमने एनालाइज नहीं किए, तो हम कहां चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में, और सवाल क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, सवाल गलत हो जाएगा। इसका मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर जिसमें वो चाहता है कि आप अपना अप्रोच मत लगाओ, हम जैसा आंसर दे रहे हैं हमारे पैटर्न को एनालाइज करो, और पैटर्न एनालाइज करके हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरी बात नहीं समझे, जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि मार्केट से सब्जी लेकर आनी है, तो आपका पैटर्न क्या होगा, झोला उठाएंगे, स्कूटी उठाएंगे, मार्केट जाएंगे, सब्जी खरीद कर ले आएंगे। अब हमने क्या, हमने नया टास्क दिया कि हमने आपको कहा कि बेटा सब्जी लेकर आनी है, झोला भी लेकर जाना है, लेकिन पैदल जाना है। तो क्या हुआ, हमने यहां पर आपको नया टास्क दे दिया। तो इस क्वेश्चन ने क्या किया, ऑप्शन के चक्कर में आपको एक नया टास्क दे दिया कि जैसे हम लोग रेगुलर मेथड से कर सकते थे, देखो रेगुलर करने पर आंसर ये हो गया, खत्म हो गया रेगुलर करने पर, लेकिन उसने नया टास्क दिया, कहता इनसे मैच कराओ। तो सर आइडिया कहां से आया, क्या करें, आइडिया कैसे आया, सर आइडिया ऐसे आया कि हमको यहां पर दिखा सर कि सर ये तो डी वाई बाई डी एक्स 1/y है, एक ऑप्शन में और दिखा सर 1/y है। तो यहां से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया कि लो एक बार लॉग लेके देखें। आइडिया क्या आया कि लो यार एक बार लॉग लेके देखते हैं, शायद लॉग से कुछ हो रहा हो। तो हमने कहा चेक करते हैं, जरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमने कहा ऑन टेकिंग लॉग, लॉग लिया बेटा इसमें हमने, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू में यहां पर बेटा ये लॉग और कितना होगा एक्स साइन एक्स। अच्छा समझिएगा जरा, एक पद दो पद m और n, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा log y इक्वल टू बेटे log x प्लस log sin x। क्या हो जाएगा, log x प्लस log sin x। अरे था ना, आपको बताया था मैंने, वो log का प्रॉपर्टी mn इक्वल टू क्या होगा, log m प्लस log n। कितना होगा, log m प्लस log n बेटा। तो भैया अब डिफरेंशिएशन करो, जरा क्या करो, अब डिफरेंशिएशन करो। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। सर log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log sin x, तो पहले log पड़ेगा तो log का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है बेटा, तो x की जगह पर sin x। अच्छा सर log वाले का तो हो गया, अभी sin का करोगे तो क्या होगा, सर sin का करेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos x। अब ध्यान से देखो बेटा जरा, तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 1/x प्लस कॉस अपॉन साइन कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा कॉट एक्स। क्या होगा बेटा, कॉट एक्स। तो आंसर क्या मैच हुआ, 1/y dy बाई डी एक्स 1/x, और ये कॉट एक्स। ध्यान से देखो बेटा, पहला ऑप्शन यही है कि नहीं, कि 1/y dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 1/x प्लस कॉट एक्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बेटा। तो एग्जामिनर ने इसमें तुम्हारी फील्डिंग कैसे सेट करी, देखो ना, इसमें क्या किया, एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए फील्डिंग सेट करी। कहता है ये तो इसको आता है, ये तो ये पलक झपकते ऐसे कर देगा क्वेश्चन, लाओ इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। तो एग्जामिनर ने क्या किया, तुमको थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है भाई, तो आइडिया कैसे डेवलप हुआ, बात समझ में आई बेटा। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए टिक हुआ है हमारा।
तो ए में 51% लोग आए, सॉरी लगभग 52% लोग। वेरी गुड बेटा। अब देखो तुम लोग अच्छे क्वेश्चन को कई बार आराम से करते हो, लेकिन सरल क्वेश्चन में तुम लोग हत्या कर देते हो क्वेश्चन की बिल्कुल से बेटा। कौन कौन है देखो, वरुण है, हमद, अविनाश, पार्थ, सुमित, साहिल, असवंत, अभय, ओम और सोनम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आइए जरा थोड़ा सा आपसे बातें करी जाए अब, ठीक है ना। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या इसमें? गुरु जी गलत बात, ऐसा थोड़ी ना होता है। पोल नहीं आ रहे शिवानी, अच्छा बेटा, पोल में वोट नहीं करूंगा पर ठीक करूंगा। वेरी गुड बेटा शिवम, कोई दिक्कत नहीं है, आप पोल में बिल्कुल वोट मत करिए, लेकिन क्वेश्चन को सही करने का ट्राई करिए। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को सही करना, ओके ना। तो आपका केवल इकलौता टारगेट है क्वेश्चन को सही करना, और आपका दूसरा कोई टारगेट है ही नहीं बच्चा, ओके ना। चलिए चलो बेटा, हाँ गुरु जी ऐसा थोड़ी ना होता है। आ जाओ बेटा, वोट नहीं करूंगा पर ठीक करूंगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूले से कर सकते हैं बेटा, फॉर्मूले से तो देखो ना, मैं किया ना फॉर्मूले से इसको, ठीक है ना, वही प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया बेटा। हाँ बेटा, इसको लॉक करके करेंगे। वेरी गुड बच्चे। 5.6 का 7th क्वेश्चन, हाँ यार तुमने कल भी बेटा ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने आज भी ध्यान नहीं दिया। ओके, अभी मैं इसको देखता हूं, ढूंढता हूं जरा इसको, अभी तुरंत ढूंढता हूं, टेंशन ना लो बेटा। नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा? अगली क्लास में लगभग, ठीक है बेटा। और हमारा टर्न बेटा वेडनेसडे से सैटरडे क्लियर रहता है बेटा। लाल फूल, नीला फूल, अंकित भैया ब्यूटीफुल, थैंक यू बच्चा, बहुत हमको मत सुंदर लगा है पढ़ के बेटा ये। ठीक है बेटा, आ जाओ। ओ जी, ठीक है बेटा। बेटा रोलेस थ्योरम अपने सिलेबस में इस समय नहीं है, दैट्स वाई इसके बारे में ज्यादा चर्चाएं हम लोगों ने नहीं करी हैं, ओके ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। ओके भाई, जिसका भी हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्टूडेंट। ठीक, हाँ आपको पूछ रहा सर कौन था, कौन था जिसका कॉल आया था? तो सुनो किसका कॉल आया था। आज है 14 सितंबर, बेसिकली आज है हिंदी दिवस, समझते हो बेटा। आज क्या है बच्चे? आज है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस में हमारी टीम में से एक इवेंट है बच्चा, उस इवेंट में मुझे जाना था। इवेंट का टाइमिंग था 5 o'clock, अपने को इवेंट में 5 o'clock जाना था, लेकिन मैंने कह दिया था कि मेरी 4:30 पर क्लास होती है, तो पहले मैं क्लास लूंगा, क्लास लेने के बाद में हमारे पास जो भी टाइम होगा क्लास के बाद का, तब हम इवेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए कॉल आया था कि सर आप आ रहे हैं, क्योंकि 5 बजे का टाइम था क्लास उसका, इवेंट का। तो मैंने कहा नहीं, पहले क्लास। तो वही कॉल आया था, आपने सुना भी होगा, मैं बात कर रहा था कि क्लास है, क्लास लेने के बाद में ही हम आएंगे। तो अभी इवेंट का जो टाइम है वो एक्सटेंड करके 7 o'clock कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज आपके सर यहां पर है बेटा, समझ गए, ठीक है ना। तो सर पहले क्लास ले लें, उसके बाद में सर वहां पर चले जाएंगे, ओके ना। बिकॉज यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी भी और चीज से, ठीक है बेटा। चलो बेटा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, लव यू ऑल बच्चा, लव यू ऑल बच्चा। नहीं केमिस्ट्री क्लास होगी बेटा, क्लासेस होंगी बेटा। हिंदी दिवस मतलब जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी हम लोग थोड़ा सा, ठीक है बेटा, समझ गया ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और बहुत ध्यान से करेंगे, बिना किसी लापरवाही के करेंगे बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। भैया का दबदबा नहीं है बेटा, ये आप लोगों का दबदबा है, क्योंकि मैं आपकी क्लास में हूं, वो जानते हैं कि आप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए टाइम एक्सटेंड किया गया है ताकि हम आपको आराम से क्लास में पढ़ा सकें, समझ गए। आप लोगों के लिए बेटा टाइम एक्सटेंड किया गया है, हमारा दबदबा नहीं बच्चा, दबदबा आप लोगों का है, और आप लोगों के प्यार से ही दबदबा भैया का मेंटेन होता है। जितना आपका प्यार उतना भैया का भौकाल, समझते हो बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ठीक है बेटा। चलो अभी बेटा डाउट देख लें, टेंशन न लो। क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से करेंगे इसको बेटा। आपसे कह रहा है fx इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, क्वेश्चन दिया बेटा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देन द पॉइंट्स एट विच fx इक्वल्स f डैश x। मतलब आपको वो वाले पॉइंट बताने हैं बच्चा, आपको वो वाले पॉइंट बच्चा बताने हैं जहां पर fx इक्वल टू f डैश x हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन है आपके, आपको जज करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स होगा बच्चा। ठीक है बच्चा, चलो करिए, ट्राई करिए। अच्छा बोल भी देना है, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे बहुत आसानी से हो जाएगा, थोड़ा भी दिमाग लगाना है बस जरा सा, जो कह रहा है वो करो। मैथमेटिक्स का सिंपल बेसिक सिस्टम बेटा, मैथमेटिक्स का सिंपल और बेसिक सिस्टम ध्यान रखना। मैथमेटिक्स आपसे क्या चाहती है? मैथमेटिक्स चाहती है अगर हम कह रहे हैं आपसे, अगर वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 मीटर आगे जाकर कुआं है उसमें कूद जाना, समझे बेटा? तो मैटर क्या है बेटा? मैटर ये है आपको मैथमेटिक्स के इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके फॉलो करना है। अगर वो कह रहा है कि जाके कूदना है तो बिना सोचे समझे आपको जाना है, कुएं में कूद जाना है, समझे बेटा? ये है मैटर मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स की चीज को पूरा वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है आपको, हर एक क्वेश्चन सही होगा, बस कैलकुलेशन पर ध्यान दिए रहना, उस पर लफड़े नहीं करना। ठीक है बेटा? हाँ, एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे, अपने आप कर लोगे, आपको बाद में किसी की नीड नहीं पड़ेगी, कोई हमको सिखाए तब हम मैथ कर पाएंगे। आप अपने आप मैथ करोगे, अपने आप सीखना स्टार्ट कर दोगे, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आप खुद करने लगोगे बेटा। ओके ना? चलो, बहुत लोग डी कह रहे हैं, हाँ डी वाले भी हैं, कुछ बी वाले भी हैं। ओके बच्चा, ओके ठीक है बेटा, आ जाओ बच्चा, आ जाओ, देखते हैं बेटा। हाँ ओजी वाला ठीक है, शॉर्टकट बढ़िया है वाला, है ना? ओके गुरुजी, ओजी चलता है बेटा ये। तो भाई देखो ना, अभी क्वेश्चन में क्या था, अपने को क्वेश्चन एफ एक्स दिया गया, बढ़िया, फिर कहा गया कि एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यार एफ एक्स तो हमारे पास पहले से है सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, कह रहा है इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो साहब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस का 3x का डिफरेंशिएशन 3, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2x माइनस 3। बोलो ना भैया, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2x माइनस 3। बेटे उठा के पीछे ले आओ जरा इसको, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है बेटा, ये प्लस से पीछे आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस से पीछे आएगा बच्चे प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना बच्चे? 0। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जरा इसको बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये क्या बनी? क्वाड्रेटिक। क्या बनी? क्वाड्रेटिक। तो आपको क्या सॉल्व करनी थी? क्वाड्रेटिक। अब सॉल्व करने मत जाओ, समझे बेटा? अब सॉल्व करने मत जाओ, आपके पास ऑप्शंस हैं, सॉल्व करने मत जाओ। उसने कहा सब भैया पॉइंट होंगे तो टाइम मत बर्बाद करो, आपके पास पॉइंट है करने के लिए, क्या करो? उठाकर पॉइंट वहीं पर रख दो। तो बेटा 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा सर? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 3। अगर देखें तो 1 रखने पर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो 1 है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 1 नहीं किया तो 3 को क्यों चेक करें? तो सर 1 ने तो यहां भी मना कर दिया, यहां भी कैंसिल करो। सर अगली बार सर इसमें तो -1 था, सर -1 का स्क्वायर 1 हुआ, सर -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो -1 रखने पर भी हमारी एक्सप्रेशन बेटा 0 नहीं हो रही है बेटा। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। टिक किसमें मार देंगे? ऑप्शन नंबर डी में। क्या टिक मार देंगे बेटा? ऑप्शन नंबर डी में। समझे कि नहीं समझे बेटा? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कि सर इसको जल्दी से कैसे कर सकते थे? अब जैसे कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर अपने को तो सॉल्व करना भी आना चाहिए, तो सर अपने को सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। तो आई थिंक आपको यह तो पता ही होगा कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं होते उसको सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जाता है कि बेटा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था वो दिया था हमारे धराचार्य अंकल ने, तो उन अंकल ने क्या कहा था कि सर देखो ABCD रख लेना, अपने को आंसर आ जाएगा। सर B कौन है? एक्स के बगल वाला, और A कौन है? एक्स स्क्वायर के बगल वाला, C कौन है? कांस्टेंट वाला बेटा। तो -B, जरा ध्यान देना, जरा यहां से देखेंगे तो A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू -5 है और C का वैल्यू कितना है बेटे? 3 है। क्यों सॉल्व करा रहा हूं? अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, निकालना पड़ गया आंसर, तो क्या करोगे बेटा? तो तुरंत यहां देखो -B रखो बेटा, तो माइनस और माइनस प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस रूट में B स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बेटा 25, माइनस का 4AC, तो 4 इंटू A की वैल्यू 1 इंटू C की वैल्यू 3 बेटा, ये कितना हो गया? 12। नीचे पर 2A, A का वैल्यू तो बच्चा ऑलरेडी 1 दिया गया है, तो कितना हो गया? 5 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 12। एक बार प्लस ले लो तो 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और एक बार बेटा माइनस ले लो
तो ये होंगे वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स के लिए बेटा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स होगा। तो अपने को क्या करना था, अपने को ऑप्शन से कर लेना था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन थे। समझो बेटा, अपने पास आंसर थे। कोई बात नहीं बच्चा, श्रुति अभी समझ गया ना, इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन में क्या था बेटा, यहां तो लिखा था ना, देन द पॉइंट्स एट विच, मतलब आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पर ये चीज सेटिस्फाई करने लगेगी। वो आपको क्या करने थे बच्चा, वो आपको पॉइंट्स बताने थे बच्चा। तो पॉइंट्स ऑप्शन में दिए गए थे, हमने बनाए इक्वेशन, पॉइंट्स रख लिए ऑप्शन से, कर लिया क्लियर। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता, हमारे पास ऑप्शन ना होते, तो हम इक्वेशन बनाने के बाद क्या करते, इसको एज अ क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते। आई थिंक अब क्लियर बेटा, ओके बेटा, क्लियर ना, चलो बढ़िया बेटा। अरे रुको, तो यहां भी तो आना था अपने को, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ओके 47 लगभग 48% लोगों ने टिक मारा है। जल्दबाजी करना बंद करो बच्चे। राजवीर, नवनीत, जमींदार, उसके बाद में असवंत, वंशज, हमद, आर्यन, अभय, अनुज और पार्थ। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से देना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए अलग से, क्योंकि नहीं तो बहुत लोगों को क्वेश्चन दिखेगा नहीं ढंग से। अभी टिक मत मारना, अभी पोल दिया तो नहीं हमने, हाँ नहीं दिया अभी तक, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में कहीं गलत टिक ना मार दो। सर देखो ना लॉग, और यहां पर क्या है, लॉग एक्स। सर क्वेश्चन देखना जरा, हम लोगों ने अभी सिंपल क्वेश्चन देखे थे, लॉग लॉग एक्स। यहां पर क्या हुआ, लॉग हुआ, लॉग एक्स है, लेकिन यहां पर बेस में भी एक्स है। कौन बच्चा, यहां पर बेस में भी एक्स है बच्चा, समझे ना मेरी बात। तो फिर अपने को बहुत ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन करने का ट्राई करिए। ओके, जब बहुत ध्यान से करना है, करने का ट्राई करिए। चलो बेटा, आप लोग तब तो क्वेश्चन करिए बेटा। हाँ ऑप्शन से पुट किया, शिवम बिल्कुल ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने भी देखो ऑप्शन से किया बाद में। कह रहा कल दुनिया खत्म हो जाएगा, काय खत्म हो जाएगा बे, कल क्या ऐसा है दुनिया में, कह रहा दुनिया खत्म हो जाएगा। पोल नहीं आ रहा बेटा, इग्नोर द पोल, क्वेश्चन सही होना चाहिए बस बेटा। गुरुजी पोल टाइमिंग ठीक करें, टाइमिंग बढ़ा दें, बढ़ा देते हैं बेटा अगली बार। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को एक्स साइन एक्स कैसे हो गया, तब तक बाकी लोग क्वेश्चन करो जरा बेटा। एक्स साइन एक्स था, तो पहले एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस साइन एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बेटा ऐसे हो गया। सिंपल यार, प्रोडक्ट रूल था। क्या कर रहे हो बच्चा, सिंपल से प्रोडक्ट रूल को भी आप, गुरुजी आपकी सैलरी आ गई क्या, बहुत पैसा है बेटा, सब आ जाता है, पैसा ही पैसा है बेटा। पैसा इस चीज का जो पहना हुआ ना ये टी शर्ट वाला, यही पैसा है बेटा। ये होता क्या है बे? चलो कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो जा रहा है, क्वेश्चन सही बना, टाइम खत्म हो जा रहा है। ठीक है भाई, टाइम बढ़ा देते हैं बेटा। कल के डाउट्स बता रहे बेटा, अभी काजल परेशान नहीं हो, कल के डाउट बताएंगे, अभी लगे हो लास्ट बोर्ड में। लेजर बोर्ड देखा बेटा, पोल नहीं आ रहा, नहीं आने दो। लॉग का रूल बता देते बेटा, एक बार लॉग वाली क्लास देख लेना, हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो आ जाओ। तो सर अब टिक मारिए, अभी भी देखो 90 सेकंड का टाइम दिया, इतनी देर बाद भी। अब टिक मारिए क्वेश्चन में बेटा, ठीक है भाई। अब पोल दे दिया, अब टिक मार लो फटाफट से। अब हमने पोल दिया, टिक मार लो। गोलू गुस्सा हो गया है, इसका गर्दन अरे यार मुड़ गया एक तरफ, लिए हाथ टूट गया, एक पैर भी टूट गया, अरे यार नुकसान हो गया गोलू का। तो मुंडी नहीं टिक रहा है इसका, रुक जा भाई थोड़ी देर। ओके ओके ओके, टिके रहना बस ऐसे ही। पोल दे दिया बच्चे, पोल दे दिया, मिल गया आंसर, वेरी गुड बच्चे। आराम से देखो ना, मैंने क्या कहा, आराम से करिएगा। सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बच्चे जो आपसे गलत हो जाए, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपसे गलत हो जाए भी। आप लोग बहुत आराम से बस करो, बहुत आराम से। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं बेटा, बहुत आराम से। पूरे अब कौन है गोलू? ओ जी ठीक बेटा, ठीक। बी, काफी लोग बी टिक मार रहे हैं बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। ये जितने बच्चे गोलू के बारे में नहीं जानते हैं, इन बच्चों को आज की क्लास में स्टार्टिंग का कुछ टाइम देखना पड़ेगा, तब वो जान पाएंगे हु इज गोलू।
कौन है आखिरकार गोलू बेटा इसमें? ठीक है बेटा, आ जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करना है एफ डैश एक्स चाहिए अपने को, और कहां चाहिए? एक्स इक्वल टू ई पर चाहिए, मतलब अपने को बाद में एक्स की जगह पर ई लिखना है, करेक्ट ना? तो यार इसको करें कैसे सर? अभी तो बवाल बहुत है इसमें। तो साहब एक बात ध्यान से देखो जरा, साहब एक बात ध्यान से देखो जरा, इसके लिए मैंने कुछ बातें आपको सिखाई हुई हैं। आई होप कुछ बातें आपको मैंने सिखाई हुई। कौन कौन सी बातें बेटा इसमें? कि सर जैसे log b बेस a था, तो इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते थे। इसको log b अपॉन में log a ऐसे भी बोल सकते थे हम लोग। और इन दोनों के बेस बच्चा क्या रहते थे? बाय डिफॉल्ट बेस क्या आएंगे? फिर इनके बाय डिफॉल्ट बेस आएंगे बच्चा इसमें e। ओके बेटा, क्या आएंगे बेटा? बाय डिफॉल्ट बेस आएंगे e। बस इतना, और कुछ नहीं बेटा। चलिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख देते हैं, चलो log x। कभी कभी लिखते लिखते हेड राइटिंग लोग डॉक्टरों वाला हो जाता है, खुद ही को समझ नहीं आता बाद में क्या लिख दिया है। और नीचे वाला बेस ले लिया बेटा हमने। तो अपने पास में प्रॉपर वे में क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे? हमारे पास में प्रॉपर वे में क्वेश्चन हो गया log x अपॉन log x। चलो बेटा करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सर डिफरेंशिएशन का सीन क्या था? सर सीन ये था कि नीचे वाले का तो स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? नीचे वाले का तो स्क्वायर कर लो। अब क्या करो बच्चा? अब पहले तो नीचे वाले को रखो किनारे, log x। जो ऊपर दिया गया उससे कर लो डिफरेंशिएशन। चलो आपके लिए लिख देता हूं एक बार इसको, है ना? तो ये हो गया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। फिर क्या करेंगे? माइनस बेटा। अब ऊपर वाले को लिख देंगे ऐसे ही करके, और फिर जो पार्टी नीचे आई थी बेटा अपन उसका कर लेंगे डिफरेंशिएशन। तो नीचे आई थी log x, और जब हम लोग नीचे वाली पार्टी का डिफरेंशिएशन करते हैं वहां पर हम क्या लगाते हैं बेटा? माइनस लगाते हैं। हो गया देखो भाई। चलो तो साहब आगे की बात कर लेते हैं जरा। तो सर log x है, रहने दो। log x है बेटा, रहने दो। इनटू में log x, पहले log पढ़ा तो log का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन log x। अरे 1 अपॉन x होता है ना। फिर log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन x माइनस में log x इनटू में log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 बाई x। क्यों भाई? log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। नीचे आ जाओ भाई, नीचे है हमारे पास में log x और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम देखें जाके बेटा, थोड़ा सा बस जरा सा एडजस्टमेंट देखें जाके हम लोग जरा, तो ये log जाएगा कट, ये log जाएगा कट बेटा। तो ये हुआ 1 बाई एक्स माइनस में log x इंटू में फिर से 1 बाई एक्स और नीचे पर log x का होल स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आपको x इक्वल टू ई पर वैल्यू बतानी है, उठाकर पूरे में क्या कर दो बच्चा? ई रख दो। जब ई रखेंगे तो ये 1 अपॉन ई हो जाएगा माइनस में, यहां देखो बेटा, यहां हो जाएगा log और ये हो जाएगा log e और इंटू में 1 बाई एक्स से, नीचे भी हो जाएगा ये log e का होल स्क्वायर, ऐसे करके। और बच्चे हमने क्या कहा था? log e बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? e होता है, और सेम बेस सेम एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होती है बच्चा? हमेशा से 1 हो जाती है। तो ये भी 1 हो गया। अब log e की वैल्यू भी 1 हो गई बेटा। अब जब log e की वैल्यू 1 हो गई, मैंने बताया था लास्ट टाइम पे बेटा log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। तो सर ये हो गया पूरा पूरा 0, 0 में किसी का मल्टीप्लाई 0। तो सर क्या बचा हमारे पास? केवल बचा 1 अपॉन ई। कितना बचा हमारे पास? केवल और केवल बचा बच्चा 1 अपॉन ई। तो आंसर क्या हुआ बेटा? बी। आंसर क्या हुआ बच्चा? बी। गुड, 57% प्लस लोगों ने सही किया है। वेरी गुड बच्चा, अच्छे क्वेश्चन को आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से किया। आप देखो बेटा, अच्छे क्वेश्चन को आप आराम से कर रहे हो, सही बन रहे हैं। आराम से करो, बस आराम से करो, सब सही होंगे। जमींदार, आर्यन, उज्जवल, वंशज, साहिल, कंचन, अनुज, अभय, ओम और वैष्णवी। ठीक है बेटे। तो साहब एक और बढ़िया क्वेश्चन दे, बस ध्यान से करना बिना किसी लापरवाही के। एक और बढ़िया क्वेश्चन सर, एक और बढ़िया क्वेश्चन यार करो, एक और बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, करो जरा। ए भैया लाल फूल नीला फूल, अच्छा भैया ब्यूटीफुल अब भी चल रहा है अल्लो 5.6 का 7th ये क्वेश्चन मुझे आज देखना है, सर्च को बेटा, इसको आज के आज मैं सर्च करके बता के जाऊंगा, ठीक? टेंशन न लेना बेटा। गुरुजी गोलू आपको बोल रहे हैं क्या गुरुजी? यस, अरे यार ये गोलू से बता रहा है हमको कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टेंशन काहे ले रहे हो बेटा? सर ई वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आज सेकंड क्लास है। अच्छा ठीक है बेटा, हो जाएगा, परेशान हो बेटा।
जब आप क्वेश्चन कराते हैं तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब अपने आप करते हैं तो नहीं आता इस चैप्टर का। ये चैप्टर नहीं क्लियर हुआ है सर जी। जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे क्वेश्चन दोबारा लगा लो, गारंटी के साथ सब अपने आप आने लगेगा बेटा। देखो ये पूछ रहे हैं सीएचएसएल कैसे क्लियर करें। बेटा सीएचएसएल का सिलेबस जो है वो इस सिलेबस से अलग है। सीएचएसएल का सिलेबस बेटा इस सिलेबस से अलग है, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है। उम्मीद करते हैं आप लोग सही टिक मारेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। अभी हमने जो क्वेश्चन कराया था वहां पर लॉग, देखो ना ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, यहां पर एक्स था, यहां पर लॉग एक्स था, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था। अब देखो इसके ऑप्शन कितने बड़े लिखे हुए हैं, आपको इजीली तरीके से टिक मारना है, आसानी से टिक मारना है। देखो बेटा क्या टिक मारोगे, फटाफट से देखो आप लोग क्या टिक मारोगे। जल्दी से टिक टिक खेल लो बच्चा, जल्दी से टिक टिक खेल लो। ये इसका ये हाथ, रुको, दिस इज कॉल्ड किल्ली। नहीं बोलता हूं, ऐसे मारूंगा। तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, यही किल्ली होता है भाई, यही किल्ली होता है, यही ज्यादा फोल्ड होने लगा भाई से मार थाड़, ये होता है, दैट इज कॉल्ड। लेकिन यार इसका मतलब ये गलत दिशा में जा रहा है। अच्छा ये उल्टे हाथ का है, इस हाथ का है ये। हाँ हाँ उल्टे हाथ का, उल्टे हाथ का, रिवर्स हैंड का है बेटा, लेफ्ट हैंड का है। मतलब ऐसे रखा जाएगा ये, ऐसे करके देखो ना, ये किल्ली धवाम ऐसे मारें किल्ली, ये होता है चांटा, मारे चट से इसे। करिए बेटा करिए फटाफट से, आ जाइए बेटा फटाफट से, जल्दी करिए बेटा इसको, ठीक है ना। तब तक हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं पूरी इज्जत के साथ हमें बेटा। तो y इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log sin x अपॉन में log cos x। करेक्ट ना, ये तो करेंगे log sin x अपॉन cos x, log cos x, प्रॉपर्टी log वाली, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल और बेस वाली प्रॉपर्टी, ठीक पिछले सवाल वाली बेटा। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो याद है ना, अपन dy बाई dx को y डैश बोल सकते हैं डायरेक्ट में। चलो बेटा आ जाओ जरा नीचे, इधर देखते जरा इसको। तो सबसे पहले तो यार ये नीचे वाले का तो स्क्वायर होगा, नीचे वाले क्या होगा बेटा, log cos x, इसका तो बेटा स्क्वायर होगा। अच्छा अगला देखो जरा, जब हम लोग ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाले को साइड में रखा हमने log cos x, तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है बेटा। तो log का डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन होता है, तो ये 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x। इतना मैटर क्लियर हुआ। फिर माइनस, जब नीचे अलग करते हैं तो लगाते हैं माइनस बेटा, तो इसका मतलब जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला प्रॉपर ऐसे ही रखा रहेगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन log cos x का बेटा, तो सबसे पहले तो 1 अपॉन cos x, और फिर cos का डिफरेंशिएशन बेटा, cos का डिफरेंशिएशन बच्चा माइनस का sin x। बोलो ना ऐसे हुआ। अब देखो ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये हुआ log cos x इंटू में cos अपॉन sin cot x, ये माइनस हो गया प्लस, तो ये हुआ log sin x अपॉन cos x कितना हुआ, ये हुआ tan x, और नीचे कितना हो गया बेटा, नीचे हो गया log cos x का होल स्क्वायर। कितना हुआ, log cos x का होल स्क्वायर। तो कौन कौन है, पहले cot है log cos है, cot है log cos है, फिर tan है log sin है, tan है log sin है, नीचे पर log cos x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, मैच कर गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई, मैच कर गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, अप्रोक्सीमेट 58% लोग। ठीक है भाई, अभी भी बी में है बहुत लोग। तो बेटा बी में जल्दबाजी में टिक हुआ है बेटा, बी में जिन बच्चों ने टिक मारा जल्दबाजी में टिक मारा, इसमें जमींदार, प्रदीप, उसके बाद में भव्य, इसके बाद में वरुण, साहिल, पंकज, आर्यन, मितेश, हर्षित और सुमित। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया, गजब हो गया, बिल्कुल मजा ही आ गया है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। याद आया, पहले ये बताओ अगला वाला क्वेश्चन याद आया कि नहीं आया, अगला वाला क्वेश्चन याद आया कि नहीं आया। यहां पर दिया गया है cos 3x की होल पावर 3x, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है बेटा cos 3x की होल पावर 3x। अपने को क्वेश्चन याद आया कि नहीं आया, अपने को क्वेश्चन याद आया कि नहीं आया, याद आया ना बेटा। ये क्वेश्चन वो वाला है ना, कुछ पैटर्न वो वाला है, आपको पढ़ाया था हमने, याद है ना, cos x की होल पावर x है, अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, याद आया कि नहीं आया, आया ना पैटर्न, वो लॉग वॉग मान के होता था ना कुछ। ठीक है बेटा, ये क्या था, लॉग एक वाला था भाई, पढ़ाया था ना आपको, एक्स के पावर एक्स वाला पढ़ाया था हमने,
इसके बाद में जैसे x की पावर साइन एक्स था, ये क्वेश्चन पढ़ाया था हमने, साइन एक्स की होल पावर x हो, ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे बेटा, क्लियर ना, पढ़ाए थे बेटा ऐसे क्वेश्चन। चलो लॉग वाली क्लास में बेटा, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है cos 3x की होल पावर 3x, क्वेश्चन है cos 3x की होल पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x। अपने को इस क्वेश्चन का निकालना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है बच्चे, अपने को इस क्वेश्चन का निकालना है डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, आ जाओ करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सही होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, पोल इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सही करना। आपको रिकॉल करा दिया मैंने, क्वेश्चन कहां से दिया है मैंने, कौन सा क्वेश्चन था ये। ओके बच्चा, चलिए फटाफट से करिए बेटा, फटाफट से करिए। जल्दी से निपटाओ बेटा इस क्वेश्चन को। फटाफट से निपटाइए बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी से। प्रोसेस की हिंट मैंने आपको दे दी बेटा, प्रोसेस की हिंट बच्चे मैंने आपको दे दी। अब देख रहे हो इतने बड़े में क्वेश्चन लिखा होता है केवल। थोड़ा हिंट क्या थी कि सर cos 3x की पावर 3x है, सर ये cos 3x की होल पावर कितनी है बेटा, 3x है। तो अपन ने क्या कहा था सर, इक्वल में कुछ तो, इक्वल में कुछ तो अपन क्या कर लेंगे, मान लेंगे, y मान लिए बच्चा। आ जाओ सॉल्व करते हैं जरा इसको सर। तो पहले सर पावर में लगा हुआ है, यहां पे डबल फंक्शन है, क्या है पावर में लगा हुआ है। तो पावर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, पावर वाले ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या हमने, इतना ऊपर दिख ही नहीं रहा, बोर्ड नहीं आ रहा सही से, थोड़ा नीचे कर दें इसको बेटा। हमने अभी देखा बेटा स्क्रीन पर कि ज्यादा ऊपर लिख दिया, दिखे नहीं रहा है वो, सिर्फ पावर वाला ऊपर वाला आइटम। तो बेटा आ जाओ यहां पर बेटा, सबसे लॉग ले लो, तो कितना हुआ ये लॉग वाई, ये कितना होगा, ये होगा लॉग cos 3x की होल पावर बच्चे 3x, क्या होगा cos 3x की होल पावर 3x। अच्छा भैया, तो लॉग a की पावर x है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर log y इक्वल टू 3x आ जाएगा बाहर, तो 3x log 3x, क्या हो बेटा 3x log 3x, सॉरी log cos 3x, ये ऐसे बन गया यहां पर आके पूरा पूरा। ओके ना, चलो भैया करते हैं डिफरेंशिएशन। सर log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। सर यहां पर तो एक एलजेब्रा वाला है और एक टर्म कौन सा है, log वाला है। एक एलजेब्रा वाला है, एक टर्म कौन सा है बच्चे, log वाला है। तो सर पहले तो हमने एलजेब्रा वाले को किनारे किया, log वाले को सॉल्व किया। तो log का डिफरेंशिएशन एक बार लिख देता हूं आपके लिए, है ना, ताकि थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ इससे भी। तो ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। फिर हमने क्या किया, log में cos 3x साइड किया, और फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। इतना ही था बेटा। देखो पहले एक बार हमने किसका किया बेटा, पहले हमने एक बार किसका किया बेटा, पहले किया हमने 3x को किनारे रखा, log cos x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस बेटा log cos 3x को किनारे किया, इस पूरे किनारे किया, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, यही प्रोसेस है बेटा। तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ बेटा, ये हुआ 3x इंटू में, अब log का डिफरेंशिएशन तो 1/cos, क्यों भैया log का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा, 1 हो गया ना, 1/x log cos x हो गया, इंटू बेटा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है माइनस में, तो सर माइनस साइन हो गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया। अच्छा सर cos का हो गया, अभी कौन आया 3x, सर 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3 हो गया, 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अच्छा अब सर प्लस में आ जाओ, इसमें तो कुछ किया नहीं हमने, तो ये तो अपने को log cos 3x ऐसे ही लिखा हुआ है। सर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, बेटा 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 होगा, बोलो भैया 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चे, 3 होगा। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, फिर कौन है बेटा x। सर साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है बेटा 10। अच्छा ये लगा है माइनस, ओके सर प्लस में, सर 3 ये रहा, तो ये हो गया log cos 3x, बोलो बेटा। तो ये पूरी की पूरी चीज सॉल्व होके आ गई कि नहीं आ गई अपने पास में। उसके बाद ये जो 1/y चल रहा है, तो सर y का वैल्यू तो अपने ने ये माना ही था,
y का वैल्यू तो अपने ने ये माना ही था बेटा, इस y का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस y का क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। इसका मतलब अंदर देखो बेटा, यहां देखो जितने भी ऑप्शन दिए गए सब में cos 3x 3 की पावर x, cos 3x 3 की पावर x, cos 3x 3 की पावर x। मतलब आप जो बाद में y का मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे के सारे ऑप्शंस में लिखा हुआ है बेटा, y का जो मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे ऑप्शंस में लिखा हुआ है बच्चे। अंदर के मैटर पे ध्यान देना है। तो अंदर कौन कौन है यार, अंदर कौन कौन है? एक तो ये 9x tan 3x ये माइनस का है, मतलब एक आदमी इसमें से प्लस का है एक माइनस का है। सर इस वाले ऑप्शन में ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, ये गलत होगा। सर इस वाले ऑप्शन में ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये भी क्या होगा बेटे गलत होगा। अच्छा जो माइनस वाली पार्टी थी तो माइनस का 9x tan 3x था बेटे, यहां पर माइनस वाली पार्टी ये रही, यहां पर 9 तो है लेकिन सर x मिसिंग है, 9 तो है लेकिन क्या बेटा x मिसिंग है, तो जब x मिसिंग है बेटा तो ये भी क्या हो गया फिर गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा, टिक मार दो। और देखो पूरा पूरा मैच कर रहा है। माइनस वाला टर्म 9x tan 3x 9x tan 3x, प्लस वाला टर्म 3 log cos 3x 3 log cos 3x, मैच हो गया पूरा पूरा बेटा। जब मैच हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बताइए बेटा, सेम प्रोसेस सिखाई आपको मैंने, सेम टू सेम प्रोसेस सिखाई बेटा मैंने आपको। 49% लोग लगभग हैं, बाकी लोग बेटा बी में टिक मार रहे हैं। बी में टिक क्यों मार रहे हैं? क्योंकि बेटा बी में टिक मारने का कारण यह है कि आपने जल्दबाजी में कॉस का डिफरेंशिएशन साइन कर दिया। क्या कर दिया? आपने जल्दबाजी में कॉस का डिफरेंशिएशन साइन कर दिया, जबकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ओके ना। तो देखो बेटा माइनस प्लस का कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। तो बेटा भव्य, वरुण, निखिल, प्रदीप, पुष्कर, अनुज, मितेश, सुमित, राज और शशि, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, गजब। चलिए बेटा अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, अगर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोग इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। यार ये क्वेश्चन लेकिन सही से नहीं लिखा है, अरे यार गलत कर दिया इसने, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ये गलत तरीके से लिख गया है और कोई मैटर इसमें बेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही करेंगे इसको। क्या करेंगे? हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, जैसे लिखा है ऐसे ही करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या लिखा है मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा बेटा। y इक्वल टू एजम्पशन ले लो बेटा, x की पावर बेटा x की पावर 3 e की पावर 3x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है। करो भैया जरा, अपने को बच्चा इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले ये बताओ अपने को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये जो क्वेश्चन लिखा है अपने को पता चला क्या लिखा हुआ है? अपने को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये जो क्वेश्चन लिखा है वो समझ में आया कि नहीं आया? देख लो भाई क्वेश्चन को कितना टेक्निकल लिख रहा है, कितना टेक्निकल तरीके से लिखा जा रहा है कि यार लग रहा है भाई ये क्या दे दिया इन्होंने, इतना कठिन क्वेश्चन कहां आता है, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो बातें सिखाई है बस उसको फोकस करो, आराम से हो जाएगा। ये 2 बच्चे मोहित नाम के हैं, एक बच्चा मोहित शर्मा है, एक बच्चा मोहित प्रकाश पाटिल है। कृपया मेरी टीम अगर मुझे देख रही हो, सुन रही हो तो इन लोगों को थोड़े दिन के लिए बैन किया जाए, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इनको किसी की डीपी पसंद नहीं आ रही, किसी की आईडी चाहिए इनको, बस यही काम बचा है इनके पास में, इंस्टा आईडी मांगने का। पता नहीं इंस्टा आईडी पे क्या करेंगे, आईडी लेके रील्स देखेंगे, क्या होगा रील्स में? सवाल थोड़ी ना आएगा उससे, रील्स से। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया 63% लोगों को, बाकी लोगों को क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ा कि क्या लिखा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, लिटरली रील्स मतलब क्या फायदा, क्या रील्स देखने का, किससे मिलता क्या रील्स देखने पर? पैसा तुमको मिल नहीं रहा, रील्स देखने पर क्वेश्चन पेपर में आ नहीं रहे। अब तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि 14th सितंबर, सॉरी इंग्लिश बोलेंगे, 14th सितंबर को 5:35 पर जो सब हमको सर पढ़ा रहे थे तो हम किस बच्चे की इंस्टा आईडी मांग रहे थे? क्या ये वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में? आएगा ऐसा क्वेश्चन कि इंस्टा आईडी किस बच्चे की मांगी जा रही थी 14 सितंबर को? उसमें ऑप्शन आ रहे हैं, सुनो तो, उसमें ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ये नाम, ऑप्शन नंबर बी दूसरा नाम, सी तीसरा नाम,
है ना, पता लगा यही क्वेश्चन पेपर में आएगा अब, है ना, रील्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि अरे नहीं नहीं भैया, ये हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आए बाद में, हो सकता है आईआईटी जेई बातें पूछना शुरू कर दे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रील, इंस्टा में रील बनाने पर कितना समय मैक्सिमम मिल सकता है, ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाए बाद में। हाँ है ना, 10 नंबर का आएगा ना बच्चे, 10 नंबर का। क्या भौकाल बचा रखे, गजब मेरे बच्चे हैं। एक बच्चा कह रहा सर ऑप्शन नंबर ए और सी सेम लिखा हुआ है। नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर ए में 9x था और ऑप्शन नंबर सी में 9 के बाद x नहीं है। ठीक है बेटे, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ बेटा करते हैं ना, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं यार। कहा भाई क्वेश्चन कर लिया जाए तो, आईजी वाली देवी देवताओं क्या चाहते हो, तुम्हारे नाम का भंडारा करवा दूं मैं? ये भंडारा आईजी वाले देवता के लिए, ठीक है ना। सुधर जाओ तुम लोग, हो जाओ सीरियस पढ़ाई को लेके। बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या है बच्चे। क्वेश्चन में y इक्वल टू समथिंग मान लिया। अब यहां पर x की पावर देखो ना, x की पावर है। अब सर पावर पे पावर पे पावर लगा दिया इस टाइम, बदतमीजी कर रहा है सवाल ये। जब ऐसी कुछ हमको पावर्स दिखती हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारा पहला धर्म क्या है, पहला काम क्या है कि हम लोग लॉग ले लें। क्या कर लें, पहला काम बच्चे हमारा लॉग ले लेना। तो और फिर लॉग लिया जाए। तो यार ये हो गया लॉग y इक्वल टू में आए, ये है लॉग x की पावर 3 e की पावर 3x, ऐसे दिया है। अब समझना जरा, इस पूरे को एक साथ ले ले ऐसे करके बेटा। क्या कर ले बेटा, इस पूरे को एक साथ ऐसे करके ले ले बेटा। आओ बेटा, तो सर सबसे पहले तो लॉग y, जरा लॉग की प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर लेते हैं यार। x की पावर जो पावर होती बाहर चली जाती है बेटा, तो 3e की पावर 3x ये निकल आया बाहर, अंदर क्या हो गया बेटा log x। अब तो सिंपल हो गया यार, बताओ बच्चा, अब तो सिंपल हो गया ना बेटा। सर log y का डिफरेंशिएशन करो तो 1/y dy बाई dx, अब तो याद हो गया होगा ये वाला। तो सर यहां पे दो टर्म हो गए, एक टर्म दो टर्म। तो पहले हम लोग 3e की पावर 3x को करेंगे किनारे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अगली बार क्या करेंगे बेटा, हम लोग log x को करेंगे साइड में। अब क्या है बेटा, अब ये 3e की पावर 3x अपने को करना है इसका डिफरेंशिएशन। 3 है कांस्टेंट, 3 क्या है बेटा, ये है कांस्टेंट, ओके ना। e की पावर का जो भी होता है डिफरेंशिएशन वही रहता है। इसका मतलब सर 3 तो है कांस्टेंट, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x हो गया। लेकिन जब हम 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा बेटे 3। तो 1/y dy बाई dx इक्वल टू कितना हुआ बेटा, ये हुआ 3 e की पावर 3x अपॉन x, प्लस में यहां पर 3 3 9 9 e की पावर 3x इंटू में log x। अब बताइए बच्चा, इसमें से कुछ कॉमन 9 थोड़ा जी, इसकी शक्ल थोड़ा सा खराब हो गई है, ये थोड़ा सा 9 मेरा वैसा हो गया है, जी जैसा हो गया है। अभी यार जी हो रहा जा रहा है, कैसा आदमी है ये, 9 ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा कुछ कुछ 9 जैसा लग रहा है। तो भाई साहब इससे क्या कर लेते हैं अपन, सर 3 कॉमन है, e की पावर 3x भी कॉमन है, इतना तो सर कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर। 3 भी गया, e की पावर 3x भी गया, तो पहले क्या बचा 1/x बचा, प्लस में यहां पर 3 बचा। सर ये तो चला गया, तो 3 log x बचा। तो सर इतना बचा है अंदर, और यहां पर कौन है बेटा, तो 1/y dy बाई dx। और बाद में क्या होता है, y का इधर मल्टीप्लाई होता है, और y क्या वैल्यू तो बेटा यही था। तो जो भी आंसर होगा उसमें ये तो कम से कम होगा ही, x 3e की पावर 3x। तो बेटा देखो इस ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन नंबर ए काट दो। x 3e की पावर 3x है, x 3e की पावर 3x है, x 3e की पावर 3x है। अच्छा सर ठीक है, ये तो है। और हम लोगों ने 3e की पावर 3x कॉमन भी लिया है। क्या किया बेटा, 3e की पावर 3x हमने कॉमन भी लिया है। इसका मतलब 3e की पावर 3x भी आएगा। तो सर 3e की पावर 3x वो भी आया, 3e की पावर 3x वो भी आया, इसमें नहीं आया, काट दो। अंदर कौन है बेटा, अंदर पे 1/x प्लस 3 log x है बेटा। तो यहां पर 1/x,
अरे प्लस का होना चाहिए था यार, ये तो या तो माइनस का है, यानी कि ये भी गलत हो गया। टिक किस में मारेंगे, डी में मारेंगे। देखो बेटा 1/x प्लस 3 log x, तो समझ गए भाई टिक कैसे मारे जाते हैं, ऑप्शन की सर्चिंग कैसे होती है, एक एक ऑप्शन को ढूंढ ढूंढ कर ध्यान से पकड़ना होता है बेटा। अभी बोलो ना मजा आया कि नहीं आया। अब देखो ना इस क्वेश्चन को आप लोगों ने टफ मानकर कितना आराम से किया, क्या किया बच्चा, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने टफ मानकर कितना आराम से किया। तो देखो बेटा सही आंसर्स के परसेंटेज कितना बढ़ गए कि आप लोगों ने क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया कि ये टफ है, तो आप लोगों ने इसको बहुत आराम आराम किया, करेक्ट हुआ। ठीक है भाई, मैं क्या बोलता हूं बेटा, एक्शन रिएक्शन रूल न्यूटन थर्ड लॉ बहुत फॉलो होता है। क्लियर हुआ बच्चा ना, समझ में आ गया ना बच्चा। नेक्स्ट बेटा प्रसंग, रणवीर, साहिल, नकुल, असवंत, पार्थ, उज्जवल, क्रिस, रोहित और रूहान। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया तुम लोगों का आंसर देख के बेटा, आत्मा ही बिल्कुल प्रसन्न हो गई है। अगले वाले सवाल का आंसर, अगले वाले सवाल का आंसर, ये सवाल मैं बताने के मूड में नहीं हूं क्योंकि ये बहुत बिल्कुल सही था। ओके बेटा मानना, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल बढ़िया बेटा, गजब। समीक्षा कह रही बच्चा सर ए क्यों नहीं आया, समीक्षा कह रही भैया ए क्यों नहीं आया। अच्छा यार सुनो ना बेटा मेरी बात, ए इसलिए नहीं आया कि जब हम लोग y का मल्टीप्लाई करते तो बेटा y की वैल्यू है ना ये x3e⁻x, तो वो भी तो आएगी सब बगल में। आपने ये पूरा देखा, आपने ये जो y वाला मल्टीप्लाई करना था बच्चे, आपने ये मिस कर दिया, इसलिए ए नहीं आया। ओके बच्चा, चलो आओ भैया ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये तो एक झटके में सही होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बताए थे, ऐसा क्वेश्चन याद होगा मैंने बताया था, याद होगा ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था बेटा। गुड बेटा अनमोल, बिल्कुल सही बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो बेटा जल्दी 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 बेटा। हाँ बेटा, अरे हमको पता है 6:30 से केमिस्ट्री होती है, मेरी क्लास के बाद केमिस्ट्री क्लास होती है, मुझे पता है ये बात। देख रहे हो पूरा वीक हो गया मुझे, अभी तक मेरा गला प्रॉपर सही नहीं हुआ, एक भी दिन अभी तक क्लास ऑफ नहीं हुआ, प्रॉपर क्लास ले रहा हूं। कॉफी के नाम पे हमेशा मैं मंगा लेता हूं कि कॉफी मुझे गर्म होगी, ये इतनी ठंडी ला कर दे देते हैं, क्या ही बताएं बेटा। मंगाता हूं सस्ती वाली, सस्ती मतलब हॉट कॉफी सस्ती आती है, कोल्ड वाली महंगी आती है, मैं सस्ती वाली मंगाता हूं। सस्ती वाली मंगाते हैं फिर यहां रख देते हैं थोड़ी देर तक, एसी में क्या होता है 5-10 मिनट में वो हो जाती है कोल्ड कॉफी, यानी कि महंगी हो जाती है। तो बस सस्ती लाते हैं, महंगी वाले पीते हैं, समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए व्यवस्था। यार विक्स बहुत नुकसान करती है यार, खा के देखा था मैंने। अब इस समय मम्मी की जरूरत बहुत महसूस होती हुई कि अब तक हम अपने घर में होते, मम्मी हमको 4-5 प्रकार का जहर वहर का काढ़ा वगैरह पिला चुकी होती, 2-4 किस्म का अलग अलग प्रकार का जहर वो मिलाया होता, मम्मी ने उबाला होता, कहती ये लो बेटा पी लो, और मेरा गला तो ठीक हो गया होता। पैसा बहुत, भौकाल नहीं कम होना चाहिए। आ जाओ बेटे आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है यार, याद होगा ना ये पैटर्न, मैंने कहा था रट डालना यार बहुत सिंपल है, मैंने कहा था ना रट डालना यार बहुत सिंपल है बच्चा। एक बार स्क्वायर कर लोगे तो सर वाई स्क्वायर एक लॉग क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, पैटर्न सिखा चुका हूं ये वाला। और सर लॉग से ही आगे की इनफाइनाइट तक की चीज को हमने क्या लिया था बेटे, वाई लिया था, तो यहां फिर से क्या हो गया बेटे, वाई हो गया, बोलो ना यहां फिर से क्या हो गया बेटा, वाई हो गया, अपना सॉल्व हो गया, बस डिफरेंशिएशन कर लो बेटा। तो वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन बेटे dy बाई डी एक्स, करेक्ट ना, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। सर ट्रांसफर मार लेंगे तो 2y, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूं, ओ भैया डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। सर इसको ट्रांसफर मार देना तो 1/x 2y माइनस 1, क्या हुआ 1/x 2y माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, आई थिंक एक्स में भी कराया था, फिर साइन में भी कराया था, 2-3 क्वेश्चन कराए थे ऐसे मैंने, है ना। अभी तो रट गया होगा बिल्कुल, सर इसका आंसर ऐसे ही होता है, करेक्ट ना। चलो बेटा सी,
लेट्स सी। देखो रटा हुआ क्वेश्चन भी 55%, फिर आसान क्वेश्चन देख के गलत टिक मार दिया इन लोगों ने, फिर आसान क्वेश्चन देख के गलत टिक मार दिया इन लोगों ने। सर माइनस तो आना था, वो तो तुम लोगों ने सही सोचा यार ए वालों ने, लेकिन एक्स को ऊपर क्यों रख दिया? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x होता है। क्या ही बेइज्जती करवा दी तुम लोगों ने बिल्कुल। अनुज, नकुल, प्रथम, सारा, मिथेश, नंदिनी, भारत, अंकित, उसके बाद प्रांजल, उसके बाद में राज। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया यार, ठीक है ना। अभी परेशान नहीं हो, प्रैक्टिस क्लास और भी चलेगी अभी, ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगी प्रैक्टिस क्लास, अभी प्रैक्टिस क्लास और होंगी बेटा आगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देके रखा है बेटा, आपको बच्चे इन्होंने क्वेश्चन देके रखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस e की पावर x। आपको क्वेश्चन देके रखा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस e की पावर x, और पूछा क्या है? ध्यान से देखो बेटा, पूछा क्या है? अभी पोल नहीं दे रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि तुम लोग गलत टिक करने लोगोगे तुरंत। पूछा क्या है बेटा? पूछा है d2x अपॉन dy2। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ d बाई dy। ये तो क्या करो, या तो d बाई dy करो, और फिर अंदर कितना है बेटा? अंदर क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा dx अपॉन dy। अंदर क्या हो जाएगा बेटा? dx अपॉन dy। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसको कैसे करेंगे? ठीक है ना भाई, मतलब समझे ना, ये अलग चीज है बिल्कुल, ये वो नहीं है। देखो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों है। क्या है बेटा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है बेटा? इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके ना, चलिए अब ध्यान से करिएगा, अब बेटा ध्यान से करिएगा। ओके ना, चलो अपने को चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अपने को चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। निकालिए बेटा, क्या होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा अपने को निकालना है। करिए बेटा फटाफट से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए इसका जल्दी से बेटा, इसका निकालिए फटाफट से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे? आसानी से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। आराम से करना बस, हड़बड़ाना मत और जल्दबाजी करना मत, बस इतना काम करना, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा बेटा, बहुत इजीली क्वेश्चन कर लोगे आप। करो बेटा फटाफट से, जल्दी से करो। कि अगर d2y अपॉन dx2 पूछा होता तो और ही सिंपल था, अपन दो बार डिफरेंशिएशन कर लेते, अपने को आंसर आ जाता। लेकिन सर थोड़ा सा गेम किया उसने। क्या गेम किया है वही अपने को जानने का है, समझे ना? उसने क्या गेम किया है वही अपने को जानने का है बच्चा इसने, ठीक है ना। आ जाओ, सबसे पहले सर एक बार डिफरेंशिएशन कर लो यार। तो एक बार करोगे तो सर dy बाई dx होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सर e की पावर x हो गया। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अच्छा सर उल्टा कर लो। उल्टा क्यों करना है? क्योंकि हमको फाइनलाइज क्या आंसर चाहिए? फाइनलाइज आंसर में आपको हमको dy नीचे चाहिए। क्या चाहिए? फाइनलाइज आंसर में हमको dy नीचे चाहिए बेटा। उल्टा कर लिया तो सर ये dx अपॉन dy कितना हुआ? ये dx अपॉन dy हो गया 1 अपॉन cos x प्लस e की पावर x। ऐसे हुआ, क्या हुआ? 1 अपॉन cos x प्लस e की पावर x। सर तो इसका डिफरेंशिएशन करना है वापस। क्या करना है बेटा? हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है वापस से। तो सर इसका जरा डिफरेंशिएशन करिए और बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन करिए। अभी हम एक्स वाई कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे केवल इसका डिफरेंशिएशन करके देखो कि साहब इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक तो सर 1 अपॉन एक्स का कॉन्सेप्ट है, तो पहले बात तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि cos x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनटू में ये जो है इनका भी डिफरेंशिएशन होगा बेटा। तो cos का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस का साइन x, cos का डिफरेंशिएशन अरे भैया साइन तो और मेरा गुचड़ मुचड़ हो जाता है सब उसी में। ये कितना हुआ? माइनस का साइन x और प्लस ए की पावर x का डिफरेंशिएशन, ये हो गया ए की पावर x। तो जब हम लोगों ने दो बार डेरिवेटिव किया, जब हमने दो बार क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं बेटा इसको हम लोग। तो ये साइन x माइनस का ए की पावर x अपॉन में cos x
प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। क्यों बेटा? cos x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि जो हम लोगों ने लिखा वो अपना काम हुआ कि नहीं हुआ? अपने को ज्यादा चिंता नहीं करनी है, अपने को बच्चा ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बस क्या करना है, द्विबार डिफरेंशिएशन करना था। कैसे करना था बेटा? समझ गया ना? अपने को एक बार तो था dy बाई डी एक्स, लेकिन अपने को लास्ट में क्या चाहिए था? y चाहिए था नीचे। अपने क्या करना था बेटा? y चाहिए था नीचे। तो y को नीचे कैसे ले आते? सर उल्टा कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन फिर कर दो। आपको हमने क्या सिखाया? उसको उल्टा कर दो और एक बार डिफरेंशिएशन फिर कर दो। अगर आप यहीं से आगे डिफरेंशिएशन करते, अगर आप यहीं से आगे डिफरेंशिएशन करते बेटा, यहीं से आगे जाते, तो फिर क्या हो जाता बेटा? तो सिंपली cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। अगर आप आगे डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x और प्लस ये e की पावर x, तो ये ऐसे बन जाता। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती, ये निकल कर आती बेटा d2y अपॉन dx2। क्या होती बेटा? ये वैल्यू निकल कर आती d2y अपॉन dx2। तो अपने को क्या करना था? अपने को तो dx अपॉन dy करना था, उल्टा कर दिया, अब डिफरेंशिएशन कर लिया। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। केवल जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर x नीचे है तो वापस सीधा सीधा जैसे हम कर रहे हैं, सीधा सीधा 2 बार कर देंगे। अगर y को नीचे कर दिया है तो जैसे कर रहे हैं तो y को थोड़ा सा क्या कर देंगे? बस पलट देंगे। क्या करेंगे बेटा? y को बस थोड़ा सा हम लोग उल्टा पुल्टा कर देंगे और अपना काम जो है वो हो जाएगा। अच्छा बताओ, इतना क्वेश्चन हो गया। एक तो तुम लोग बोलने का परमिशन नहीं दिया, बोलने का चैट है, इसमें चैट नहीं आ रहा यार। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। क्या इसके बाद अभी इसमें और कुछ होना है? क्या इसके बाद इसमें और कुछ होना है? बच्चे जानना है मुझे, क्या इसके बाद इसमें और कुछ होना है? तो बस थोड़ा सा ध्यान देना। ये x में चल रहा पूरा क्वेश्चन, x में चल रहा ना पूरा क्वेश्चन, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यार। हम जो भी डिफरेंशिएशन अगली बार कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो सर x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके इनटू में फिर बेटा dx अपॉन dy भी होना चाहिए कि नहीं? कि सर आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। क्यों भैया? आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब इनटू में जो भी आएगा, इनटू में जो भी आएगा उस पे हम लोग dx अपॉन dy भी तो करेंगे, क्योंकि बेटा x चल रहा है पूरे में। तो x करने के बाद में x का डिफरेंशिएशन भी तो होगा y के रिस्पेक्ट। मैंने क्या बोला था कि फाइनलाइज जो भी होगा, फाइनलाइज जो भी होगा उसमें जो वेरिएबल होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो फाइनली यहां पर dx अपॉन dy भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बच्चा। अच्छा याद करो, सर dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी है? सर dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी है? साहब ये रही। तो सर इसकी वैल्यू रखेंगे, सर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो सर यही तो थी। तो नीचे 2 बार तो पहले से है, एक और आ जाएगा। 2 बार तो पहले से है, एक और आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे नीचे बेटा? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 3 हो जाएंगे। तो sin x माइनस e की पावर x। अब देखो बेटा, जल्दबाजी में ऑप्शन ए टिक लगेगा कि नहीं? जैसे ही हम लोग ये भूले कि सर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x का डिफरेंशिएशन, x वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब लास्ट में dx बाई dy होना चाहिए। जैसे ही भूले ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा। लेकिन जब नहीं भूलोगे, सही सही करोगे, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर बी टिक होगा। क्या करोगे बेटा? सही सही करोगे तो फिर आपका ऑप्शन नंबर बी टिक होगा, ए टिक नहीं होगा। अब देखो बेटा, बी में कितने लोग आए हैं? ओनली 23% लोग। ठीक है बेटा, ये जितने लोगों ने टिक मारा, ये वाला जितने लोगों ने टिक मारा, जबकि पोल देने से पहले मैंने ये बात आपको भली बात समझाई थी कि बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में है, और देखो इन दोनों में डिफरेंस मैंने बोला था कि सर ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, ये वाई के रिस्पेक्ट में है। तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये जो ऑप्शन डी है वो किसकी वैल्यू है बेटा? वो वैल्यू है d2y अपॉन dx2 की। मैंने आपको ये बात समझाई थी क्वेश्चन के पहले ही कि सर ये चेंजेस इसमें हैं। अब करिए क्वेश्चन, समझाने के बाद भी तुम लोग इतना जल्दी में रहते हो, ऑप्शन नंबर डी में चले गए इतने सारे लोग। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे की गलती बहुत ज्यादा नहीं है, बस ऑप्शन नंबर ए वाले जो हैं वो इसको भूल गए हैं कि सर एक्स का भी तो करेंगे यार, एक्स का भी तो करेंगे ना। जब करेंगे तो सर ऐसे होगा ना फिर। ठीक है भाई, चलिए आओ भैया तुम इधर आओ। ये क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है इसका साइज। तो इसमें से कौन कौन है बेटा? इसमें से बेटा अगर हम बात करें तो इसमें से कौन कौन आए बच्चा?
इसमें से आए जमींदार, आर्यन, पंकज, उसके बाद में सदाकत, उसके बाद में मान्या, लोविस, मोदी जी, वैष्णवी, पार्थ, आवेश और कशिश। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो भैया जरा मुझे बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में सबको अपनी अपनी गलती पता चली कि नहीं चली? जल्दी मुझे बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में सबको अपनी गलती पता चली कि नहीं पता चली बेटा? ओके बेटा, गलती मालूम पड़ी कि नहीं गलती मालूम पड़ी बेटा? इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम था वो किसका था बेटा? गलती में था बेटा। ओके बेटा, कृष्ण दोबारा समझा दे रहा हूं बेटा, टेंशन ना लो बेटा, टेंशन ना लो। ऑप्शन नंबर ए और सी सेम है, ऑप्शन नंबर ए और सी सेम है। अच्छा हाँ यार, सॉरी बेटा, ऑप्शन नंबर ए और सी में जो टाइपिंग है वो सेम टू सेम टाइप हो गया है, इट्स ओके। हाँ 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 हाँ, हंस लो हंस लो। कल टेस्ट में कौन से चैप्टर से है बता दीजिए? पिछला चैप्टर है, इस वाले से पिछले वाला। माइनस साइन कहां से आया? माइनस साइन कहां से आया? ओके, बच्चा पूछ रहा माइनस साइन कहां से आया। बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? ये होता है माइनस का 1/x²। ओके ना बेटा, माइनस का 1/x²। तो क्या हुआ ये हो गया आपका माइनस, यहां से आया। ओके बच्चा, चलो सर ए की पावर एक्स का भी तो होगा डिफरेंशिएशन। हाँ बेटा, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स रहता है। ओके बेटा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स रहता है। ओके बच्चा, सर माइनस कहां से आया? बच्चे बता दिया मैंने, 1/cos x प्लस ए की पावर एक्स को, इसको डिवीजन रूल से कर सकते हैं क्या? यस बेटा, डिवीजन रूल से कर सकते हैं। न्यूमरेटर को 1 ले लीजिए, डिनोमिनेटर को पूरा का पूरा मैटर ले लीजिए, सॉल्व करेंगे, सेम रिजल्ट। हाँ बेटा, ऑप्शन ए और सी सेम है, तो क्या हुआ? आंसर तो बी आ रहा ना। भैया रिपीट, ओके बेटा रिपीट कर दे रहा हूं। सर हमारे बायोलैब से स्केलेटन गायब है, ये वही तो नहीं है? ऐसी बातें ना करो, मैडम से मांग के लाया हूं, चुरा के लाया हूं मैं भी इसको, ठीक है ना। मैडम से हमने कहा था, हमने कहा मैडम वो जरा स्केलेटन दे दो, मुझे थोड़ा सा काम है, पढ़ा मतलब ऐसे अच्छा लग रहा है हमको, दे दो। तो हमने यार मैडम से मांगा, मैडम ने दिया नहीं। फिर हमने मैडम से कहा मैडम कॉफी पियेंगी? मैडम ने कहा यस। मैंने ओके मैम, कॉफी मंगाई जाए मैडम के लिए। तो जैसे मैडम ने चेहरा ऐसे इधर घुमाया, हम स्केलेटन लेके भाग आए। समझ गए? तब से यहां रखे हुए बेटा, समझे ना बेटा, तब से यहां रखे हुए स्केलेटन को हम। हाँ बेटा आओ, अब मेरी बात सुनो बेटा, ठीक है ना। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, तो ये थोड़ा सा जो गिचरी पिक्चर है ये थोड़ा साफ कर लेता हूं बेटा। नहीं रुको, साफ करने से पहले कल हमने आपको ये चीज बताई थी जब डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। इसको मैंने क्या लिखा था? इसको मैंने लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बोलो ना, याद है कि नहीं याद है? इसको लिखा था ना मैंने कि d2y अपॉन dx2 का मतलब क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ऐसे ही जैसे यहां हमसे पूछा गया dx d2x अपॉन dy2 के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा d अपॉन dy और dx अपॉन dy। क्यों भैया? मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चे? ओके बेटा, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? d2x अपॉन dy2। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? d बाई डी वाई ऑफ dx अपॉन dy। क्या बेटा? इसमें dx अपॉन dy बेटा। ओके बेटा, क्या बेटा इसमें dx अपॉन dy होगा। तो सर dx अपॉन dy है, तो सर समझ गए ना बात को। अपने को नीड किसकी है? अपने को नीड है dx अपॉन dy की। जब हम dx अपॉन dy ले लेंगे, जब हम dx अपॉन dy निकाल लेंगे बेटा, तो जैसे हम dx अपॉन dy निकाल लेंगे तो एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और कर देंगे। क्या करेंगे? एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और कर देंगे। नहीं, तुम लोगों की संगत में तेज तो हो गया हूं बेटा। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तुम लोगों की संगत में भाई तेज तो हो गया हूं, बिगड़ तो गया हूं थोड़ा सा मैं भी तुम लोगों के चक्कर में बेटा। क्लियर ना? अभी बात समझ में आ गई ना बच्चे? ये समझ गए ना मैटर क्या था सर? तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, इसमें हम 2 बार y के रिस्पेक्ट में करते तो अपने लिए सरदर्द थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। तो हमने एक बार क्या किया बेटा? हमने एक बार क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में किया ताकि इजीली हो जाए। जैसे x के रिस्पेक्ट में हुआ उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करते ही हमको dx अपॉन dy मिल गया। क्यों बच्चे? उल्टा करते क्या हुआ? हमको dx अपॉन dy मिल गया। जैसे ही ये मिला तो हमने क्या किया? इसको हमने क्या था बेटा? ये था अपना d बाई डी वाई और ये था dx अपॉन dy। तो सर जो भी हमको dx अपॉन dy मिला हमने उसी का डिफरेंशिएशन कर दिया y के रिस्पेक्ट में। क्या किया बेटा? उसी को डिफरेंशिएशन कर दिया बेटा हमने y के
रिस्पेक्ट में। ओके बच्चा, तो जब हम लोग करते हैं, अब पूरा क्वेश्चन किसमें था, एक्स में, मैंने क्या सिखाया, पूरे क्वेश्चन को जैसे हो रहा है नॉर्मली उसे करते जाइए। क्या करो, नॉर्मली उसे करते जाइए। बस लास्ट में क्या करना, एक्स वाला क्वेश्चन चल रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा। ओके बच्चा, क्लियर हुआ ना मैटर? अभी बोलो ना मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? अच्छा भाई, चलो बेटा, अभी मेरी बात सबको क्लियर हो गई है। नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन और करो यार, एक दो बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे तुम लोगों को, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आप लोगों को, बस एक दो क्वेश्चन और कर लो। ये वाला क्वेश्चन करो जरा, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा जरा, ये वाला क्वेश्चन। तब तक बेटा मैं ये बिटिया का जो क्वेश्चन है, ये बहुत दिन से मुझसे पूछ रही है, ठीक है, इसको हम ढूंढते हैं जरा। क्वेश्चन 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना? ये रुको जरा यार, अभी देखता हूं ना, एनसीईआरटी डाउनलोड हो जाती है ना बेटा। देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, दो एग्जांपल है, एग्जांपल देता हूं आपको, दो एग्जांपल है बच्चे। पहला एग्जांपल, जब जंगल में पेड़ काटे जाते हैं बेटा, तो सबसे पहले वो पेड़ काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं, क्योंकि सीधे पेड़ को बोलते हैं ना, इसका सोफा बन सकता है, इसका बेड बन सकता है, इसका कुर्सी बन सकता है। तो जो सीधे पेड़ होते हैं बेटा, वो पहले काटे जाते हैं। जो पेड़ थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े निकलते हैं ना, उन पेड़ों को काटा नहीं जाता। कहते हैं ये बेकार है, किसी काम का नहीं, मत काटो। कभी कभी ज्यादा समझदार होना भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। जैसे आप में से कोई बच्चा बहुत सीधा होगा, हो सकता है बहुत सीधा हो, तो उसके गांव वालों को, घर वालों को पता हो ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, पता लगा शादी में गए, मौसी की लड़की की शादी है, शादी में गए हैं, अब वहां पे मौसा दिखे, ए भैया, ठीक है बेटा, ए भैया मौसा दिखे बेटा यहां पे, तो मौसा क्या बोलेंगे, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता लिखता है, एक काम करो इसको बिठा लो चेयर पे, ये व्यवहार लिखेगा। तो जब आप बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो क्या करते हैं, वो काम पे लगा देते हैं कि चलो तुम व्यवहार लिखोगे। अब बाकी दुनिया भर के बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, बैठ के व्यवहार लिख रहे हो। क्या करो बेटा, बैठ को व्यवहार लिख रहे हो। ओके बेटा, पूरा नाम बताओ बच्चे, ऐसे उज्जवल और भी होंगे तो कोई और ना ब्लॉक हो जाए कहीं। पूरा नाम बताओ बच्चा, अभी मैं मैसेज डाल दूंगा, तुरंत ब्लॉक हो जाएगा बेटा। अरे पूरा नाम बता दो। उज्जवल, बहुत सारे जे हो गए इसमें। अरे पूरा नाम तो बता दो बेटा। उज्जवल चौधरी, ठीक है। ठीक है बेटा, परेशान नहीं हूं। ओके बेटा, परेशान नहीं हूं। इट्स ओके डियर, इट्स ओके, ठीक है बेटी, टेंशन न लो, मैं हूं ना, डोंट फियर, योर भैया इज हियर। देखा डायलॉग बाजी। आ जाओ बेटा। तो कुछ नहीं बोलना है, सुनो, काम को मना मत करना। अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारी मम्मी को बताएंगे कि तुम्हारा लड़का बदतमीज हो गया है, बात नहीं मानता है। मना मत करना, क्या करो, उस काम को बिगाड़ देना। वो बोले व्यवहार लिखो, अच्छा, नाम बताइए, मनोहर लाल, लिखो मनोहर लाल, कितना व्यवहार, 501 रुपए। तुम उस 501 का बीच का जीरो गायब कर दो। क्या कर दो, 501 का जीरो गायब कर दो बेटा। समझे नहीं समझे, मतलब दो चार गड़बड़ कर दो उस व्यवहार में, नाम गलत लिख दो, गांव का नाम गलत लिख दो। थोड़ी देर में मौसा जी खुदे परेशान, पता लगा व्यवहार आना था 2 लाख रुपए, व्यवहार कितना आ पाया, 1.5 लाख, 50,000 कहां चला गया, पता ही नहीं चल रहा है। नहीं समझे बेटा? अगली बार तुम्हें कोई बोलेगा ही नहीं कि आप व्यवहार लिख दो, बढ़िया फंक्शन एंजॉय करो, ठीक है ना? और ध्यान देना बेटा, और एक बात, जो सीधी कील होती है ना, कील, लोग दीवार में कील ठोकते हैं, तो वो कील पे हथौड़ी ज्यादा पड़ती है जो बिल्कुल सीधी चलती है। एक कील देखना, कभी हथौड़ी ठोको ना तो कील मुड़ जाती है। क्या बेटा, कील मुड़ जाती है, तो जब आप कील टेढ़ी हो जाती है तो उस पर हथौड़ियां पड़नी बंद हो जाती हैं।
फिर क्या होता है, उसको किनारे देते हैं, किनारे उसको ठोंक ठाक के सही करते हैं, कह रहे यार सही हो जाओ, लोग नहीं से फिर ठोकेंगे, फिर मुड़ जाएगी। मतलब बहुत सीधा होना भी आज के युग में हानिकारक है, समझे ना बेटा? ठीक है भाई, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मतलब करेक्शन कर दिया बेटा, करेक्शन कर दिया बेटा, करेक्शन कर दिया बेटा, आ जाओ। तो बेटे अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है यार, सर दो बात देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें d2y अपॉन dx2 है, फालतू की बातें नहीं करना कोई भी, ओके ना? अगर मैं मुड़ के देखूं फालतू बातें दिखनी चाहिए बिल्कुल, ओके ना? आ जाओ फटाफट से। सर इसमें दो बार डिफरेंशिएशन और करते हैं सर, तो सर एक बार dy बाई dx होगा इक्वल टू में a है, रहने दो सर, e की पावर 5x है, 5 को करो किनारे, तो e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन 5x, अरे क्यों, e की पावर का तो e की पावर ही होता है, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो गया। ऐसे ही इस पे आओ, b वाले पे जरा हो बेटा, तो b है, ओके ना? फिर क्या होना, e की पावर जो भी है वही रहेगा। अब सर -5 है, तो सर ये हो जाएगा -5। तो अगर यहां से आप dy बाई dx की बात कर रहे हैं बेटा, तो कितना निकल रहा है, 5a e की पावर 5x, अब ये हो गया माइनस में 5b e की पावर -5x, बन गया बच्चे ऐसे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आ जाओ, एक बार और डिफरेंशिएशन। अब देखो इसमें दिमाग लगाओ, इसमें पलटना नहीं है, क्यों नहीं पलटना है, क्योंकि सर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसमें नीचे x है, तो नीचे x होने का मतलब अगली बार भी जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो भी x के रिस्पेक्ट में ही होगा। वेरी गुड बच्चे, तो भैया कर लो भाई दोबारा से सर, तो 5 था फिर 5 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 25a और e की पावर 5x। अब सर इस पे ध्यान देना है, अभी कर लेते हैं एक स्टेप और, 5b है तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, -5x का डिफरेंशिएशन बच्चे -5 हो जाएगा, यहां पे ध्यान दो बच्चे, तो 25a e की पावर 5x, ये वाला माइनस ये वाला माइनस हो गया प्लस, फिर आ गया 25b e की पावर -5x। अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर हम 25 को कॉमन ले लें, क्या करें, अगर हम 25 को बच्चे कॉमन ले लें बच्चा, तो जैसे हम 25 को कॉमन लेते हैं बेटा, जैसे ही हम 25 को कॉमन लेते हैं बेटा, तो जो बचेगा वही तो y था। ध्यान से देखो बेटा, जो बचेगा वही तो y था, जो बचेगा बच्चे वही तो y था। तो इसका मतलब सर आंसर क्या हो गया, सर इसका मतलब आंसर क्या हो गया, d2y अपॉन dx2, इसका आंसर क्या हो गया बेटे, इसका आंसर हो गया 25y। आंसर क्या होगा, 25y। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, ओके भाई बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। आपस में बहस मत करो, आपस में बहस मत करो, कोई डिस्टरबेंस है, कोई बात है, ठीक है ना, ठीक है ना, मुझे बताना, देखता हूं फिर मैं, ओके ना बेटे, अननेसेसरी आपस में लड़ो नहीं आप लोग। चलो ए बेटा, ए ए ए ए ए ओनली 42% लोग, गजब बेइज्जती करवा दिया है, गजब ही बेइज्जती हो गया है। ए भैया, ए बाबूजी लल्ला, तुमसे ये कौन पूछा गया था बे, 5 टिक मार दिया तुमने इतने सारे लोगों ने। सर 2 बार करेंगे ना, सर 2 बार करेंगे ना, अरे जा भैया अंदर। चलिए ओनली 42% लोग, कौन कौन है सर, नवनीत है, अश्वंत है, अनुज है, उसके बाद ज्योति रंजन, अच्छा रंजन जी, रूपम, उसके बाद में सदाकत, उसके बाद में महिमा, अयान, रुचिता, आर्यन, ठीक है बेटे, इतने लोगों ने बिल्कुल भौकाल मचा दिया है, बिल्कुल सही काम किया है बेटा, ठीक है भाई। चलो बेटा, तो अब मुझे बताओ, अभी मैंने आज जितने क्वेश्चन कराए वो आपको क्लियर हुए कि नहीं, जितने क्वेश्चन मुझे आपने आज आप कराए गए आपको, वो सारे के सारे बेटा क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए, जितने क्वेश्चन आज आपको कराए गए बेटा वो क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए, मजा आया कि नहीं आया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। अच्छा ए और सी बेटा बोर्ड क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको पूरा बताऊंगा, बिल्कुल परेशान हो, पूरा हर एक चीज, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन सही करने लोगों। देखो मैंने क्या कहा, अब जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार कर जरूर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार कर जरूर लेना जरा। इसमें अरे यार ढूंढना था क्वेश्चन, बिटिया ने कहा था, मैं भूल जाता हूं, तो याद रहता नहीं है, याददाश्त हो गई कमजोर, उम्र हो गई है हमको लगने लगा है
वेरी गुड बेटा, समझ लो आज तुम लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए भी बच्चा, कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही आज मैं गोलू को लेकर आया था कि हमसे तो नहीं समझ रहे हो, शायद गोलू समझा दे तुमको। बताओ बेटा गोलू ने समझाया कि नहीं समझाया? बढ़िया लगा, गोलू ने गजब समझाया तुम लोगों को। देखो बेटा करना कुछ नहीं था, dy बाई dx था, आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ए तो कांस्टेंट रखा रहा बेटा, e की पावर 5x बेटा, तो e का डिफरेंशिएशन तो वही होता है जो लिखा होता है। अच्छा 5x का डिफरेंशिएशन 5, ऐसे e का जो लिखा था वही है, -5x का डिफरेंशिएशन -5। सर अगली बार प्रॉपर तरीके से लिख दिया, फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर 5x सर e की पावर 5x ही रहेगा। 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई, यहां पे देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा, -5x का डिफरेंशिएशन -5, सर माइनस इसको प्लस कर देगा और ये ऐसे बन गया आके, अपना बेटा काम हो गया। ओके बच्चा, 2 सेकंड बेटा हिंट दे देता हूं उस क्वेश्चन का, रुको 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 रुको, अरे कौन सा, हाँ चलो एक क्वेश्चन बेटा छोड़ रहा हूं बेटा, बस क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो जरा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है बेटा, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट ऑफ कॉस 2t और y इक्वल टू दिया है कॉस क्यूब टी अपॉन में रूट ऑफ कॉस 2t। तो आपसे पूछा गया इसमें dy बाई dx की वैल्यू, ये क्वेश्चन हमारा 5.6 का क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, ये हमारा 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बच्चा बार बार शायद बिटिया है वो बार बार कमेंट कर रही थी, तो बेटा देख लो तो इसको कुछ नहीं करना है बेटा, आप एक बार सिंपल dx बाई dt निकालो तो वही पैरामेट्रिक फॉर्मेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो सर नीचे वाले का तो अपने को स्क्वायर करना होता है सिंपली बेटा, तो रूट ऑफ कॉस 2t का अपन स्क्वायर कर लेंगे। अब सर ऊपर वाले में क्या सीन है सर, ऊपर वाले में क्या सीन है सर, पहले तो रूट ऑफ कॉस 2t को किनारे करो, फिर आप साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन करो। एक बार लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, परेशान ना हो, पूरा नहीं सॉल्व कर रहे, ठीक है ना, लिख देते हैं इसको बेटा, फिर लगाते हैं माइनस, अब लिखेंगे ऊपर वाले को, फिर इसके बाद में क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स करेंगे रूट ऑफ कॉस 2t का, क्या करेंगे, रूट ऑफ कॉस 2t का। बताओ अब प्रॉपर क्वेश्चन हो गया ना, ऐसे एक बार पूरा x का करेंगे, ऐसे ही पूरा एक बार y का करेंगे और फिर करने के बाद हम दोनों को डिवाइड मारेंगे। क्वेश्चन केवल लेंदी है, टेक्निकल बिल्कुल नहीं है, केवल लेंदी है, आपको बच्चे बस स्टेप्स का ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके ना बच्चा, अब इसके बाद कर लोगे ना, साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन, रूट ऑफ कॉस 2t का डिफरेंशिएशन, इजीली हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी इसमें। ओके ना डियर, चलो बेटा, तो यार सुनो, अभी अपने पास काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं बेटा, अभी अपने पास में काफी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे बच्चा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक प्रैक्टिस क्लास और करेंगे, एक प्रैक्टिस क्लास बच्चे हम लोग अभी और करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन अभी काफी थे, काफी कम हो पाए क्वेश्चन, आज बच्चे इतना ही रखेंगे। ओके बेटा, आज हम लोग इतना ही रखेंगे बेटा, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात बच्चे, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में आपको जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चन को लेकर, लाइक एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन बच्चा, ठीक है बेटा, आपको एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर क्या कर लेंगे आप बेटा, मैच कर लेंगे। ओके ना बेटा, इस तरीके से आप इसको कमेंट में मेंशन कर देंगे, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन लाने की जगह पर हम क्या करेंगे, आपके ही जो क्वेश्चन आपको नहीं आए थे उनके एक डाउट क्लास कर लेंगे। एक क्लास इसकी डाउट क्लास अभी और रखेंगे बच्चा, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके ना, मिक्सिंग रखेंगे, कुछ क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी के और डिफरेंशियबिलिटी के भी डाल देंगे, तो एक बार बच्चे थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। ओके ना बच्चा, तो जरा एक बार मैं देख लेता हूं लेजर बोर्ड में क्या स्टेटस है। ओके, विशाल 12 में से 12, लोविस 12 में से 12, भाग्यांश ओके, वेरी गुड बच्चे। तो भाई देखो ना, ये तीन बच्चे थे जिन्होंने, अब एक चीज खुद देखो बेटा, इन बच्चों का नाम क्लास के दौरान हो सकता है 1 या 2 बार ही उसमें दिखा हो लेजर बोर्ड में, लेकिन फाइनली ये लोग लेजर बोर्ड में टॉप पर आए कि नहीं आए, आए ना। यही आपसे मैं एडवाइस करता हूं बेटा कि आप केवल क्वेश्चन को सही करने पर फोकस करो, फाइनल में आपका नाम आएगा, समझे ना, केवल सही करने का फोकस करो बच्चा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। इसके बाद सूरज देखो, इनके 12 सही, कंचन 11 सही, दिव्या देखो, ठीक है, देखो आए ना बेटा दिव्या बच्चा। मैं कह रहा था आप केवल क्वेश्चन को बस सही करने पर फोकस करो,
पोल्स का मीनिंग समझो। पोल्स का मतलब यह नहीं है कि हर क्वेश्चन को करेंगे तुरंत हमारा नाम आ जाएगा, यह ऐसा मीनिंग नहीं है। 2 डाउट क्लास और रखें, ठीक है बेटा श्रेष्ठा, 2 डाउट क्लास और रख ली जाएगी, ओके ना बच्चा। एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, एक डाउट क्लास और कर लेंगे, ओके ना। दिव्या देखो, दिव्या, आवेश, ऋतुराज, पार्थ, हमत। तो बेटे समझे ना मेरी बात को, कैसे काम होगा, समझे ना मेरी बात को बच्चे, कि आपको क्या करना है। पोल्स का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में नाम आना चाहिए। फाइनल्स में देखो बेटा, देखो बेटा मैंने क्या कहा था, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने केवल क्वेश्चन को सही करने का टारगेट किया, केवल सही करने का टारगेट किया। और देखो बेटा, ओके ना, सेम आपको करना है, केवल क्वेश्चन को सही करने का टारगेट करना है, ओके ना। तो बस आपके साथ इसी वादे के साथ हम लोग आज की क्लास में नहीं बेटा ठीक है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो 10-15-20 मिनट का। हालांकि मेरा यूजुअल टाइम यही है क्लास लीव करने का, इतना ही बेटा मैं रहता हूं लास्ट तक, ओके बच्चे। तो फिर बेटा आज तय रखेंगे बेटा, अभी थोड़ा सा मत बोलो वीडियो कॉलिंग के लिए, इच्छाएं बहुत ज्यादा तुम लोगों की बढ़ रही हैं थोड़ा सा कंट्रोल करो इच्छाओं को यार, अभी अपने को भी देखो जाना है, ठीक है भाई। अभी वो हिंदी मीडियम चैनल पे अपने PW हिंदी मीडियम पे बेसिकली इवेंट है अपना, तो अपन थोड़ी देर बाद वहां दिखेंगे, ओके ना बेटे। तो फिर अपन मिलते हैं क्लास के बाद आफ्टर द ब्रेक, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चे, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बस ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सही करने का टारगेट करना है। क्या करना है बच्चा, सही करने का टारगेट करना है। तो मिलते हैं बेटे आफ्टर द ब्रेक, नहीं बेटा सजल बाद में, ओके ना, नेक्स्ट सुनाएंगे, फिर सुना देंगे बाद में, ओके ना। ओके बच्चा, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल मेरे बच्चों, ओके बच्चे। बेटा डाउट थोड़ा सा अब थोड़ा सा अगली क्लास में है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अगली क्लास में आते आते डाउट क्लियर कर लूंगा पहले आपके, ओके बच्चा, ठीक है। अब मास्टर साहब जाएं, चलो बेटा, ओके ना, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय। अरे रुको यार, रुको रुको रुको, गोलू से भी बाय बाय, गोलू से भी बाय बाय, ओके ना। देखो बाय बाय कर रहा है गोलू, भी तुमसे बाय बाय कर रहा है, सब लोग बाय बाय बेटा, ओके ना। चलो ओके बेटा, ओके बाय बच्चा, बाय, थैंक यू बच्चों, थैंक